हे डिवान। सो फाइनली काफी सारी डिमांड के बाद मैं एक बहुत क्यूट रोमांटिक और पेट में बहुत सारी बटरफ्लाइज देने वाली एक ऐसी ही मूवी लेकर आई हूँ। सो बिना टाइम वेस्टिंग के ये मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट फर्स्ट मैन लीड ड्वांग से होती है, जो बहुत नोटी फनी और बहुत क्यूट सा एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। रोज की तरह आज भी वह कॉलेज आ रहा होता है। तभी उसके दोस्त, जिनका नाम जेमी और पी है, उसे आकर मस्ती करने लगते हैं और उसका बैग लेकर भाग जाते हैं। त्वांग भी उनके पीछे दौड़ने लगता है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर जाती है, जिसे वह बस देखता ही रह जाता है। यूँ समझ लो कि शायद उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। वह उसे इतना पसंद आ जाता है कि वह तो उसका पीछा ही करने लगता है। तभी उस लड़के के दोस्त आ जाते हैं, तो वह छुप जाता है और वह लड़का, जो हमारा सेकंड मैन लीड किन है, उनके साथ लंच करने चला जाता है। यह देख त्वांग अपने दोस्तों को आके पीटता है उसके साथ मजाक करने के लिए। तभी प्रोफेसर आकर उन्हें डांट कर चले जाते हैं। जेमी फ्रेशर पार्टी में जाने के बारे में पूछता है। त्वांग जाने से मना कर देता है और फिर बताता है वह अभी अभी एक लड़के से मिला जिसका नाम किन है और वह म्यूजिक आर्ट्स का स्टूडेंट है और बहुत क्यूट और अडोरेबल है। जेमी पूछता है और क्या पता चला उसके बारे में। त्वांग कहता है बस इतना ही पता है। जेमी कहता है बस इतना ही पता कर पाए। देख यार, अगर वह फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो आज रात फ्रेशर पार्टी में वह जरूर आएगा, तो तुम्हें और पता चल सकता है उसके बारे में। यह सुनकर वो तुरंत राजी हो जाता है। तभी प्रोफेसर आकर उन्हें फिर से सुना देते हैं। नेक्स्ट दिन पार्टी का देखते हैं। द्वांग अपने कमीने दोस्तों के साथ पार्टी में आता है, पर जब उसे किन नजर नहीं आता तो वह उदास होकर जाने लगता है। उसी वक्त किन सिंगिंग के लिए स्टेज पर आता है। ये देख द्वांग वापस आ जाता है। दोस्त पूछते हैं क्या ये वही है। द्वंग हाँ कहता है। यह सुनकर वो उसे टीज करने लगते हैं। यह देख वह इरिटेट होकर आगे आकर खड़ा हो जाता है। वहीं उसके दोस्त किन के दोस्तों की बातें सुनते हैं कि किन फोर्सफुली सिंगिंग करने गया है। इस तरफ द्वंग तो मस्त किन का सिंगिंग एंजॉय कर रहा होता है, जो एक लव सॉन्ग था। लेकिन किन की नजर जैसे ही उस पर जाती है, पता नहीं उसे क्या होता है, वह स्टेज छोड़कर ही चला जाता है। तभी जेमी और बी उसके पास आ जाते हैं और बताते हैं कि किन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और बहुत फेमस भी है। द्वांग का दिल तो किन पर आ गया होता है, तो उसे पटाने का सोच लेता है, पर देखता है उसे पटाने के लिए तो कितने लोग लाइन में खड़े हैं। वो परेशान हो जाता है और दोस्त लोग भी हेल्प करने के लिए मना कर देते हैं। नेक्स्ट सीन देखते हैं। बड़ी मेहनत के बाद उसे किन का इंस्टा आईडी मिल जाता है। वह इतना खुश हो जाता है कि खुशी के मारे उसके पोस्ट को लाइक ही कर देता है और जैसे ही उसे रियलाइज होता है तुरंत अनलाइक कर देता है और इनोसेंट की तरह बिहेव करने लगता है कि जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं। पर अगली सुबह जैसे ही किन को देखता है उसके पास जाने लगता है। जेमी कहता है अरे यार थोड़ा सब्र तो रखे, उसे पटाना इतना आसान भी नहीं है। तभी किन को एक लड़का आकर अप्रोच करता है, लेकिन वह बड़ी बेदर्दी से उसे मना कर देता है। ये देख भी कहता है अगर तुम गए तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। जेमी कहता है क्यों ना तुम पहले उसके बारे में और पता करो और फिर चांस बन सकता है। यह सुनकर वह उसे ही आगे कर देता है किन के बारे में पता करने। जेमी तो शौक हो जाता है, लेकिन फिर पी को साथ लेकर चला जाता है। वहीं द्वंग वह तो भाग खड़ा होता है क्योंकि वह किन के सामने जाने से भी शर्मा रहा था। इस तरफ वे दोनों किन की जानकारी जुटाने में लग जाते हैं। पी बताता है उसने डियोर के जूते पहने हैं। वहीं जेमी बताता है उसने व्हाइट कलर का हेडफोन लगा रखा है। द्वंग पूछता है किस कंपनी का। जेमी कहता है पता नहीं। द्वंग कहता है तुम लोग किसी काम के नहीं हो। कहते हुए वह खुद ही पता करने चला जाता है, पर किन को देखकर सब कुछ भूल जाता है और उसका दिल धक 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 ऐसे करने लगता है। और जब दोस्त उसे पूछते हैं कि उसने क्या पता किया, तो कहता है उसने बहुत अच्छा परफ्यूम लगा रखा था। जेमी कहता है कौन सा। द्वंग को याद नहीं आता, तो कहता है वो बहुत क्यूट है और अडोरेबल। कहते हुए ब्लश करने लगता है और उसके दोस्त सर पीट लेते हैं कि ये तो गया काम से। लंच टाइम में भी वह किन के फेवरेट चीजों को नोट कर रहा होता है। तभी किन उसे देखकर घूरता है, तो वह घबरा जाता है और फिर लिस्ट में उसकी फेवरेट चीजें ऐड कर लेता है। नेक्स्ट सीन वह अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ता है, पर वह उसे कहीं नजर नहीं आता। अब लास्ट रूम बचा होता है, तो हम चेक करता है तो किन वहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता है। वह तो घबरा ही जाता है। तभी मार्स आकर पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हमको कुछ समझ नहीं आता, तो कहता है वो हम बाथरूम ढूंढ रहे थे। यह सुनकर मार्स उन्हें भेज देता है। वो डरते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं। मार्स और तुम किन से पूछते हैं कि ये वही लड़का है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है। किन हाँ बोलता है, इसका मतलब उसने द्वांग को नोट किया है। वहीं जेमी द्वांग से पूछता है यार तुम्हें वो आइडिया कैसे आया।
ट्वांग कहता है ड्रामा से। जेमी कहता है अच्छा हुआ तुमने सही वक्त पर बोल दिया, वरना आज तो हम गए काम से। ट्वांग कहता है लेकिन किन वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैंने तो कल उसकी पोस्ट भी लाइक कर दी थी। जेमी कहता है सच में तुम तो प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल हो गए हो। नाइट में वो अपना फ्यूचर देख रहा होता है, जहाँ बताया जा रहा था कि उसका लव वन उससे हेल्प मांगेगा और उसके बाद उनकी प्यार की रेलगाड़ी चल पड़ेगी। यह देख ट्वांग तो बल्ले बल्ले करने लगता है और अगले दिन आकर ज्योतिषी वाली बात अपने दोस्तों को भी बताता है। उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वह देखता है कि उसके दोस्त तो खुद उस ज्योतिषी की वीडियो देखते हैं। इस तरफ किन के पीछे एक तीन नाम का बंदा पड़ा होता है। वह उससे बचते हुए ट्वांग के सामने आ जाता है, जो ज्योतिषी की हेल्प वाली बात ही सोच रहा होता है। और जब किन हेल्प मांगता है तो वह तुरंत रेडी हो जाता है और तिन के सामने बड़ा कोल्ड बनने का नाटक करता है, लेकिन तिन के आगे बढ़ते ही डरकर भाग जाता है। दूसरी तरफ किन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है तो तुम पूछता है क्या वो लड़का अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। किन हाँ बोलता है क्योंकि उसे लग रहा था ट्वांग बस उसका फैन है। वहीं इस तरफ ट्वांग भी अपने दोस्तों को तिन की ही बात बता रहा होता है और कहता है उस ज्योतिषी की बात बिल्कुल सही थी, किन ने मुझसे हेल्प के लिए बोला और उसने मुझसे पूरे 4 वर्ड बात की है। यह सुनकर वो दोनों सोचते हैं ये सच में पागल हो गया है। ट्वांग कहता है तुम जानते हो वो मेरे कितने करीब था, मेरा दिल तो बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगा था। जेमी कहता है अगर तुम उसे इतना पसंद करते हो तो फिर बता क्यों नहीं देते। ट्वांग कहता है नहीं बता सकता ना, मुझे डर लगता है। जेमी कहता है तुम तो बाय बर्थ प्यार करने के लिए पैदा हुए थे ना, तो फिर बताने में क्या डरना। ट्वांग को फिर भी काफी डर लग रहा होता है। तभी वी के पास ट्वांग का मैसेज आता है, जो कार्तुंग फेस्टिवल में जाने की बात कर रहे थे। इस तरफ मार्स किन से कहता है तुम उस लड़के को जाकर बता क्यों नहीं देते कि तुम अब कोई और परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो वह तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। तभी ट्वांग उन्हें लोई कोर्थंग में जाने पूछता है। मार्स तो हाँ बोलता है पर किन मना कर देता है, तो उसे उसके फेवरेट डिशेस का नाम ले लेकर उसे मना ही लेते हैं। अब जाना कंफर्म हो गया था तो पी ट्वांग को आइडिया देता है कि वह किन को वहाँ पर प्रपोज कर सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके लोई कोर्थंग का दिन देखते हैं। ट्वांग अपने दोस्तों के साथ फेस्टिवल में पहुंच जाता है। मार्स उसे मैसेज कर उसकी जीप के बारे में पूछने कहता है। वहीं हम देखते हैं उसने मैसेज पी को किया होता है, मतलब पी उसके जीप बनने का नाटक कर रहा है। ट्वांग किन से बात कर सके इसलिए पी मार्स को तुम को साथ लाने कहता है, पर वह समझ नहीं पाता तो वह किन को साथ लेकर जाने वाला होता है, तो वह मना कर तुम के साथ लाने कहता है। और जब वह बिल्कुल ऐसा ही करता है तो वो ट्वांग को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। मार्स बेचारा मैसेज करता रहता है, पर पी जब रिप्लाई नहीं करता तो तुम जाने लगता है। यह सुनकर जेमी उनको बिजी रखने बोलकर चला जाता है ताकि वह ट्वांग को जाकर बता सके। इस तरफ ट्वांग और किन बेचारे भीड़ से बचते बचाते हुए निकल रहे होते हैं। ट्वांग तो इरिटेट होकर जोर से चिल्ला ही पड़ता है, जिससे सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं और बेचारा तो एम्बेरस हो जाता है। उतने में ही जेमी आ जाता है तो वह उसकी तरफ इशारा कर कहता है ये तुम्हें पसंद करता है। जेमी तो शौकी हो जाता है, पर वह अपनी तरफ इशारा कर कहता है मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। किनको को समझ नहीं आता तो वह कहता है क्या तुम मेरे साथ कोर्थंग फ्लर्ट करना चाहोगे। किन कहता है तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि कोर्थंग सिर्फ कपल ही एक साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। ट्वांग नर्वस होकर कहता है क्या मैं तुम्हारा दिल जीत सकता हूँ। नहीं मतलब मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगा, लेकिन क्या तुम्हें लेकिन क्या मुझे इजाजत है। किन कहता है और तुम मेरा दिल क्यों जीतना चाहते हो। ट्वांग कहता है वो तुम फेर हो ना। यह सुनकर उसके दोस्त कहते हैं अबे मरवाएगा क्या, क्या कर रहा है। उसे रियलाइज होता है उसने क्या बोल दिया, तो वह कहता है वो मेरा मतलब है तुम्हारी स्किन बहुत फेयर है ना, तुम्हारी आंखें खूबसूरत है, नोज भी बेहद खूबसूरत है और तुम्हारे पैर भी बहुत अच्छे हैं। यह सुनकर किन उसे पंच करने वाला होता है तो वह रोक देता है और कहता है मेरा ऐसे कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छा सिंगिंग करते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी वॉइस ने जादू कर दिया है। यह सुनकर किन उसके करीब आने लगता है, वह तो घबरा कर गिरने ही वाला होता है। किन उसे पकड़ लेता है और उसे पटाने की कोशिश करने के लिए हाँ बोलकर चला जाता है। यह सुनकर तो वह खुशी के मारे बेहोश ही हो जाता है। नेक्स्ट सीन जेमी और पी तो वीडियो गेम में बिजी होते हैं। वहीं ट्वांग किन को पटाने का प्लान करने में लगा होता है और जब फाइनली उसका काम पूरा हो जाता है तो वह उन दोनों को बताता है, जिसमें प्लान ए था कि वह सिन को उसके फेवरेट स्नैक्स गिफ्ट करेगा और प्लान बी वह किन को भूत बनकर डराएगा और खुद उसे बचाएगा ताकि वो फुल एचडी उस पर फिदा हो जाए। जिमी कहता है यार तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे किन हमेशा तुम्हें याद रखे। अगर तुम्हें घोस्ट भी बनना है
तो वो भी बिल्कुल एकदम यूनिक तरीके से। भी कहता है मुझे अभी ये गोश्त वाला आइडिया पसंद नहीं है। तो कहता है टेंशन नॉट, प्लान सी भी रेडी है। मैं हमेशा किन के साथ हर टाइम चिपका रहूंगा और उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। भी कहता है अगर उसने तुम्हें पंच मार दिया तो? यह सुनकर दुआंग कहता है तो मैं उसे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा। जिमी कहता है तुम्हारी ये तीनों आइडिया बहुत बेकार है, लेकिन दोस्त होने के नाते हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। और अब शुरू होता है इनका मिशन किन को पटाना, जिसके लिए सबसे पहले वो तीनों प्लान एक हिसाब से भर भर के स्नैक्स खरीदते हैं और भर भरा के जिमी और पीतो चल पड़ते हैं जैसे उन्हें ही पटाना है। तो कहता है अरे भाई मुझे लेकर जाना था। अगले सीन वह किन का वेट कर रहा होता है किंतु उसे इग्नोर मार देता है। तो तोंग टीज कर कहता है यार तुम्हें अपने लवर बॉय को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। किन कहता है वो मेरा कोई लवर नहीं है और मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पहले आती है अभी। तोंग कहता है मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। तभी तोंग उसे स्नैक्स देता है, वह अवॉइड कर जाने लगता है। तोंग कहता है यार कम से कम एक बार उसकी बात तो सुन लेते। किन मान जाता है और पूछता है तुम ये मेरे लिए क्यों लाए हो और किसने कहा कि मुझे स्नैक्स पसंद है? टोंग कहता है मैंने देखा था तुमने लोईकोर्टंग फेस्टिवल में बहुत सारे स्नैक्स खरीदे थे। यह सुनकर किन इम्प्रेस होता है लेकिन फिर भी मनाकर चला जाता है। टोंग चिल्लाकर कहता है कोई बात नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगा। अब प्लान ए तो फेल हो गया था तो फिर वह अपने प्लान बी पर मतलब गोश्त बनने की प्रैक्टिस करता है। लेकिन जब कुछ समझ नहीं आता तो इरिटेट होकर पीछे कहता है तुम ऐसे मूर्ति मैन बनकर क्यों बैठे हो, मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? सिनको कैसे डराए, कोई आइडिया तो दो। मगर फिर तो मजे से स्नैक्स खाने में बिजी होता है और कहता है अभी मूड नहीं है। लेकिन उसे गुस्साया देख वो बहुत सारे आइडियाज देता है डराने के लिए। लेकिन दोंग को एक भी आइडिया पसंद नहीं आता और कहता है मुझे भूत बनना है पर क्यूट वाला। अगले सीन वह गोश्त बनकर आता है जिसे देखकर तो एक पल के लिए जेबी और पीबी डर जाते हैं। जेबी कहता है तुम इन कपड़ों में किनको कैसे डराओगे? दोंग कहता है इसकी भी मैंने प्लानिंग कर ली है, पहले तुम दोनों उसके बारे में अपडेट दो बाकी मैं संभाल लूंगा। जेबी किन को फॉलो करता है और जब किन अकेला हो जाता है तो वह दुआंग को मैसेज कर देता है। दुआंग भी फुल ऑन अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन फिर सोचता है अगर उसने किन को डराया तो कहीं पर उसकी ही चटनी ना बना डाले। तो वह दोस्तों से कहता है नहीं मुझे लगता है ये प्लान भी फेल हो जाएगा, अगर मैं उससे डराऊंगा तो वह मुझसे और ज्यादा नफरत करने लग जाएगा। कहते हुए वह जाने लगता है, लेकिन उसे देखकर बाकी लोग सच में डर के भागने लगते हैं और यह सब ड्रामा होते हुए किन भी देख लेता है। अब प्लान बी भी फेल हो गया था, लेकिन दुआंग अब प्लान सी पर काम करने की सोच रहा होता है। जिमी कहता है यार तुम अब भी इस बारे में सोच रहे हो, प्लान सी भी बकवास है। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बिल्कुल प्लान सी के लिए रेडी होता है। तो अगले दिन अपनी ही स्टिकर हर तरफ कॉलेज में चिपकाता रहता है, यहाँ तक कि किन की कॉपी पर भी। किन उसे निकाल फेंकता है तो तीनों दोस्त प्रैक्टिस रूम में स्टिकर्स का हार्ट बना देते हैं। लेकिन किन के आने की आवाज सुनते ही तीनों छुप जाते हैं। किन जब हार्ट देखता है तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये कलाकारी किसकी है, तो वह दुआंग को बाहर आने कहता है। जेमी धक्का मारकर उसे बाहर भेज देता है। किन कहता है तुम जानते हो तुम ये जो कर रहे हो उससे बाकियों को कितनी परेशानी होगी, इसलिए जो रायता फैलाया है उसे जल्दी साफ करो और हाँ हेल्प के लिए अपने दोस्तों को भी बुला लो। वह बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो दोनों तो गुस्साए जाते हैं, लेकिन फिर देखते हैं हार्ट के एक हिस्से में स्टिकर नहीं है, तो वो एक दूसरे को दोष देते हुए उन्हें उतारने लगते हैं। इस तरफ तोंग किन से पूछता है क्या तुमने स्टिकर देखे? किन कहता है हाँ देखे भी और उन्हें निकालने भी बोल दिया है। तोंग पूछता है उसके पीछे पड़ने से तुम्हें कैसा लग रहा है, अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा ना? किन मना कर चला जाता है। ये देखकर तोंग कहता है ये जिस तरह आंसर करके गया है लगता है दुआंग का थोड़ा चांस है। इधर दुआंग सोच रहा था किन का दिल जीतना इतना मुश्किल क्यों है, तीनों प्लान फेल हो गए। आखिर म्यूजिक स्टूडेंट को पटाए तो पटाए कैसे? पी कहता है भाई क्यों ना तू उसके लिए गाना गा। जिमी कहता है रहने दे भाई, बहुत बेसुरा गाता है, इसका गाना सुनकर कान के पर्दे ही फट जाएंगे। भी कहता है तू गिटार प्ले कर ले, पर उसकी गिटार सुन कहता है नहीं तुमसे ना हो पाएगा। यह सुनकर टोंग बहुत सैड हो जाता है। भी पूछता है तुम किन को इतना पसंद क्यों करते हो? टोंग कहता है क्योंकि वो मेरे टाइप का है और जब उसने मुझे चांस दिया है तो फिर मैं इसे खोने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिमी कहता है हो सकता है उसने बस यूं ही बोल दिया हो। वह कहता है ऐसा नहीं है और मैं गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जिमी पूछता है अगर फिर भी तुम उसका दिल नहीं जीत पाए तो? वह कहता है तब तो मैं बहुत रोऊंगा लेकिन फिर से ट्राई करूँगा। दोनों पूछते हैं तो तू रुकेगा कब?
त्वांग कहता है जब किन मुझे रुकने कहेगा या उसकी लाइफ में कोई और मुझसे भी बेटर ना आ जाए। जिमी कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें ये प्लान छोड़कर सीधे उसको अपने दिल की बात ही कह देनी चाहिए। हो सकता है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, उसे भी आइडिया पसंद आता है। तो काफी देर सोचने के बाद वह किन के लिए चॉकलेट बनाता है और अगले दिन वो चॉकलेट अपने दोस्तों को दिखाता है। दोस्त भी कुछ उलूल जुलूल आइडिया चिपका देते हैं। अगले सीन वह सिन को डिब्बा थमाता है और कहता है मुझे तुम्हारे साथ एक गेम खेलना है। किन कहता है मैं फ्री नहीं हूँ। त्वांग पाउट कर कहता है ठीक है, जब फ्री हो जाओ तो फिर बता देना, तब तक मैं यहीं बैठकर तुम्हारा वेट करूंगा। अब मजबूरी में उसे उसके साथ गेम खेलना ही पड़ता है। खुश होकर वह रूल बताता है अगर रिपर खोलने पर डार्क चॉकलेट निकली तो उसे अपनी शर्त बताएगा और अगर व्हाइट निकली तो फिर मैं अपनी शर्त बताऊंगा। और जब किन चॉकलेट चुनता है तो व्हाइट होता है। तो अपनी शर्त रखता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा। किन को नहीं लगा था कि वह इतनी सिली चीज मांगेगा, लेकिन फिर कहता है मुझे चलना पसंद है। यह सुनकर तो अंकी तो लॉटरी लग जाती है कि वो काफी देर तक उससे बात कर पाएगा। अगले सीन वो जब जा रहे होते हैं तो द्वांग उसका बैग लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब किन नहीं देता तो वो मांग ही लेता है। किन कहता है अगर तुम चुपचाप रहोगे तो मेहरबानी होगी। द्वांग कहता है प्रैक्टिस के दौरान तुम बहुत क्यूट लगते हो। किन कहता है तुम मुंह बंद रखोगी। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। द्वांग अपने हाथ से उसका सर ढक लेता है। यह देख किन थोड़ा बहुत इम्प्रेस होता है। बारिश से बचने के लिए वे बस स्टॉप के बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। द्वांग तो यहाँ भी फ्लर्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ता। किन इरिटेट हो जाता है। अगले सीन वह किन को अपार्टमेंट छोड़ता है और कहता है क्या तुम मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। किन कहता है बिल्कुल नहीं, शर्त बस एक ही थी और वो मैंने मान ली है। द्वांग कहता है ठीक है तो फिर एक और बार गेम खेलते हैं, लेकिन किन मना कर चला जाता है। मगर द्वांग इससे बिल्कुल भी सेट नहीं होता, बल्कि वह तो खुश होता है कि कम से कम उसने किन का बिल्डिंग तो देख लिया और उसके बारे में सोचकर खुश होता रहता है और बस स्टोव वाला स्केच बना लेता है। नेक्स्ट डे एक पीके नाम के बंदे की एंट्री होती है जो रोज प्रैक्टिस को लेट होता है। कुछ थोड़ा सुनाता है और प्रैक्टिस करने कहता है। प्रैक्टिस के बाद सिन थक कर बैठा होता है। दोस्त पूछते हैं कल तुम्हें द्वांग घर छोड़ने गया था ना, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। किन कहता है कुछ खास नहीं। त्वांग टीज कर कहता है द्वांग मुझसे तुम्हारा शेड्यूल मांग रहा था तो क्या मैं उसे दे दूं। किन कहता है देखा जाएगा। त्वांग पूछता है क्या तुम दोनों की दोस्ती हो गई। किन कहता है मैं अपने दोस्तों को मुझे पटाने की परमिशन नहीं देता। यह सुनकर वो दोनों टीज कर कहते हैं इसका मतलब तुम उसके सिर्फ दोस्त बने नहीं रहना चाहते। यह सुनकर वो चिढ़कर चला जाता है। तभी द्वांग और उसके दोस्त खुली मजदूरी करते हुए आते हैं, लेकिन किन को देखते ही वह सब छोड़ छाड़ के उसे ताड़ने में लग जाता है। तभी अचानक पीछे से एलिस आती है और उसे ओपनिंग सेरेमनी में डांस करने कहती है। वह कहता है डांस तो मुझे नहीं आता और गाना तो मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त ये काम कर सकते हैं। लेकिन उसे तो वही चाहिए था ना। तो वह दो चार उसकी तारीफ कर देती है और बताती है कि किन उसका पार्टनर होने वाला है। अब यह सुनकर तो उसकी ना हाँ में बदल जाती है। तब तक किन और तिन भी वहाँ पर आ जाते हैं और द्वांग को किन की तरफ इस्तेमाल करता देख पूछते हैं तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। किन मना कर देता है पर द्वांग हाँ बोलता है। यह सुन एलिस थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर कहती है नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द जान जाओगे और उसके बाद रिहर्सल शुरू कर देंगे। किन कहता है पर मैंने पार्टिसिपेट करने से मना किया था ना। तिन कहता है यार तुम ही तो हो जो भीड़ को अट्रैक्ट कर सकते हो और प्रोफेसर ने खास तुम्हारे लिए ही बोला है। लेकिन फिर भी वह मना कर चला जाता है। नेक्स्ट डे द्वांग यह सोचकर नर्वस हो रहा था कि किन प्रैक्टिस के लिए आएगा या फिर नहीं। तभी किन को आता देख कहता है तुमने तो कहा था कि तुम हिस्सा नहीं ले रहे। सिन कहता है हाँ और यही बताने आया हूँ, लेकिन वह बताता उससे पहले ही फेम और सोल आ जाते हैं जो उनके साथ ही परफॉर्म करने वाले हैं। फेम बड़े एटीट्यूड से कहता है इन दोनों के पास टैलेंट है भी या फिर सिर्फ इनके शक्ल देखकर ही ले लिया। सोल भी टॉन्ट मारते हुए कहती है और किन को भी उस दिन फ्रेशर नाइट पार्टी में इसीलिए लिया गया था क्योंकि मेन आर्टिस्ट एब्सेंट था ना। दोनों ही उनके बहुत इंसल्ट कर देते हैं और उन्हें हार मानने कहते हैं। यह सुनकर किन जो मना करने आया था उन दोनों के एटीट्यूड को देखकर वह हाँ बोलता है। एलिस
उनको कंपटीशन के रूल बताती है कि 2 राउंड होंगे, एक में सिंगिंग है और दूसरे में डांसिंग। लेकिन कौन सा सॉन्ग गाना है और किस सॉन्ग में डांस करना है कि वो लोग ही डिसाइड करेंगे। यह सुनकर फिल्म और सोल एटीट्यूड दिखाकर चले जाते हैं। द्वंग गुस्साई जाता है, वह तो उनकी बैंड बजा देता, पर किन उसे शांत करता है और साथ डिनर करने कहता है। बस यह सुनते ही द्वंग की खुशी डबल हो जाती है और वह उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर जाता है। किन 2 प्लेट ऑर्डर करता है। यह सुनकर द्वंग शर्मा जाता है कि उसने 1 प्लेट उसके लिए ऑर्डर किया है। किन कहता है, दोनों प्लेट मेरे लिए ही है। द्वंग पाउट करता है और अपने लिए भी 2 प्लेट ऑर्डर कराता है, वो भी सेम फूड। किन को काफ़ी गर्मी लग रही होती है तो अपने लिए पानी लेने चला जाता है, लेकिन 2 ग्लास लेता है तो द्वंग को लगा 1 ग्लास उसके लिए ले रहा है, लेकिन किन मना कर देता है। ये देख वह ग्लास लेने लगता है और इसी चक्कर में दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। द्वंग का मन करता है कि वो उसे किसी का ले, लेकिन किन चला जाता है। इसके बाद द्वंग पूछता है, तुम तो अपना नाम कंपटीशन से हटाने आए थे ना, तो फिर तुमने हाँ क्यों कहा। किन कहता है, जब हम उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे तब ज़्यादा मजा आएगा। द्वंग कहता है, हाँ ये हुई ना बात, मैं खूब प्रैक्टिस करूँगा ताकि परफॉर्मेंस में कोई भी कमी ना रहे। वैसे तुम सच में सिंगर बनना चाहते हो। किन हाँ कहता है। वह कहता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम बहुत अच्छे सिंगर बनोगे। तभी उनका ऑर्डर आ जाता है। द्वंग शर्माते हुए कहता है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे हमारी पहली डेट हो। किन कहता है, चुपचाप खाना खाओ। पर उसका मुंह तो फिर भी बंद होने का नाम ही नहीं लेता। वह तो उसे घर छोड़ने भी कहता है, पर किन मना कर चला जाता है। वहीं द्वंग के माइंड में कुछ देर पहले वाला ही मोमेंट चल रहा होता है जब वो करीब थे। उसे लग रहा था किन उसे बॉडीगार्ड बनाना चाहता है। इस पर जेमी और भी कहते हैं, दिन में सपने देखना बंद करो और अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। इस तरफ किन को भी दोनों दोस्त बहुत टीज कर रहे होते हैं। किन उन्हें डांट देता है और फिर द्वंग के बारे में सोचने लगता है। इसका मतलब द्वंग का जादू उस पर चढ़ने लगा है। अगले सीन वह एलिस और तिंग को सॉन्ग बताता है जो वो लोग गाने वाले हैं, लेकिन सॉन्ग काफ़ी फास्ट है तो डांस भी फास्ट ही करना पड़ेगा। किन कहता है वह मैनेज कर लेगा, पर द्वंग का डांस देखकर तो वह शौकी हो जाता है। एलिस कहती है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से डांस में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और फिर वह गाना गाने कहती है। द्वंग को लग रहा था वह अच्छा नहीं गा पाएगा, पर सरप्राइजली वह बहुत अच्छा गाता है। किन खुद सरप्राइज हो जाता है। तिन और एलिस को भी पसंद आता है, तो अब ये डिसाइड होता है कि द्वंग सिंगिंग को हैंडल कर लेगा और किन डांसिंग को। लेकिन द्वंग को डांस के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगले सीन किन सॉन्ग एडिट कर रहा होता है, तभी वह देखता है द्वंग ने उसके हर पोस्ट को लाइक किया है, तो वह उसे मैसेज करता है, मैंने सॉन्ग एडिट किया है तो कल हम प्रैक्टिस करेंगे। मैसेज देखकर तो वह खुशी के मारे उछल ही पड़ता है और तुरंत अपने दोस्तों को बताता है। दोस्त कहते हैं, लगता है भाई किन भी तुझ पे फिदा हो गया है, पर उसे पहले रिप्लाई तो कर। लेकिन जैसे ही वह रिप्लाई करने जाता है तो देखता है मैसेज ऑलरेडी डिलीट हो गया है और बस यही उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और अगले दिन जब उसे पता चलता है कि सेमेस्टर का लास्ट डे है, यह सुनकर तो वह और सैड हो जाता है कि वह अब किन से कैसे मिलेगा। सिमी कहता है, ड्रामा बंद कर, तेरे पास किन से मिलने के 1000 बहाने हैं, तो चल अब उसे यूज कर। वह मुंह लटका कर बाहर आता है। उतने में ही तोंग मिलता है। वो पूछता है, क्या बात है भाई, मुँह क्यों लटका रखा है। सिमी कहता है, क्योंकि ये किन को देख नहीं पाएगा ना। और पूछता है, किन इस वेकेशन में कहाँ घूमने जा रहा है। तुम कहता है, कहीं नहीं, लेकिन आज रात सब बार में मिलने वाले हैं। ये सुनते ही तीनों खुश होकर भाग खड़े होते हैं तैयारी करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट करके तीनों को बार में देखते हैं। किन को देखते ही द्वंग तो उसके पास पेट में पहुंच जाता है, पर वह मना कर देता है। बेचारे का चेहरा ही लटक जाता है, लेकिन फिर पूछता है, तुम्हारे बगल में तो बैठ सकता हूँ। किन फिर हाँ बोल देता है। यह सुन वह तो बेहोश होने वाला होता है। जिमी कहता है, अरे यार बस अभी तो शुरुआत हुई है और अभी से ही हाल हो गया। लेकिन वो टेबल पे रिजर्व होता है, तो उनको मजबूरन किन से दूर वाली टेबल पर बैठना पड़ता है। द्वंग सेड हो जाता है कि वो किन से बात नहीं कर पाएगा और ऊपर से सेमेस्टर ब्रेक में वो उसे देख भी नहीं पाएगा। तभी एलिस और तिन को देखकर उसकी खाली खोपड़ी में आइडिया आता है और वह उनसे जाकर कहता है,
मुझे ना ठीक से डांस नहीं आता और ना ही ठीक से मैं गा पाता हूँ और इतना टाइम भी नहीं बचा है, तो क्या हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं? यह सुनकर वो भी एग्री करते हैं और कहते हैं वो किन से बात करेंगे। नेक्स्ट डे सब प्रैक्टिस रूम में होते हैं। एलिस बताती है हमें प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल गई है, लेकिन सोल और पिम प्रैक्टिस करने से मना कर देते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी रेडी है, तो उन्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। द्वंग कहता है लेकिन उसके नहीं है, तो एलिस किन और द्वंग को डांस करने कहती है, लेकिन किन से मिलने के लिए द्वंग जानबूझकर गड़बड़ करता है। यह देख पिम और सोल ताना मारते हुए कहते हैं कि उन्हें परफॉर्मेंस पहले करना है क्योंकि वो लोग बाद में अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। कहते हुए वो चले जाते हैं। यह सुनकर एलिस किन से रिक्वेस्ट करती है प्रैक्टिस के लिए। किन मान जाता है, पर हफ्ते में सिर्फ 3 दिन। एलिस को समझ आ रहा था कि द्वंग जानबूझकर खराब डांस कर रहा है किन का दिल जीतने के लिए, तो वह कहती है किन का दिल जीतना इतना आसान भी नहीं है, पहले भी बहुत लोगों ने इस पर ट्राई किया है लेकिन सभी फेल हुए हैं। यह सुनकर द्वंग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। एलिस कहती है मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती, मैं भी दिल से यही मानती हूँ कि तुम किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। कहते हुए दोनों चले जाते हैं, लेकिन द्वंग अभी भी सैड होता है। तभी किन आता है और पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो? वह पूछता है तुम्हें कैसे पता मैं सैड हूँ? किन कहता है तुम्हारे फेस से सब पता चल रहा है। वह कहता है तुम मेरे लिए वरीड हो, तो अब मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। किन कहता है और किसने कहा कि मैं वरीड हूँ? यह सुन वो पाउट बना लेता है, तो किन उसे इंस्टा पर फॉलो कर लेता है और कहता है प्लीज़ कोई बकवास मैसेज मत करना, मैंने बस बात करने के लिए फॉलो किया है। द्वंग तो खुशी के मारे झूमने ही लगता है, पर किन अगले ही सेकंड उसकी खुशी छूप मंतर कर देता है और ऊपर से उसके साथ घर जाने से भी मना कर देता है। तो वह मुंह लटकाकर बस का वेट करता है। तभी जिमी आता है, तो वह पपीसा फेस बनाकर कहता है एलिस ने बताया कि इनको अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। जिमी कहता है हाँ ये बात तो मुझे और पी को बहुत पहले से पता है, लेकिन तुम अगर कुछ ना कुछ करते रहोगे तो हो सकता है कि कुछ तो किन पर असर पड़ेगा। वो कहता है हाँ उसने मुझे फॉलो किया है, पर वो सिर्फ काम के लिए। जिमी कहता है माना कि तुम उसे पटाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन सोचो अगर किन ने तुम्हें रिजेक्ट किया या फिर उसकी लाइफ में कोई और आ गया, तो तुम्हें उस सिचुएशन के लिए भी खुद को रेडी कर लेना चाहिए। लेकिन द्वंग के भेजे में कुछ नहीं घुसता, तो उसे समझाने की कोशिश करता है, पर उसके छोटे से दिमाग में तो कुछ भी नहीं जाता, तो वह इरिटेट होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन देखते हैं, वह किन को कॉल कर फोन ही फेंक देता है और उठाने का वेट करने लगता है। जैसे ही किन कॉल उठाता है वह अपनी बकवास शुरू कर देता है। किन कॉल कट कर कहता है अगर फिर से परेशान किया तो ब्लॉक मार दूंगा, लेकिन वह तो फिर भी खुशी के मारे उछल रहा होता है। नेक्स्ट डे वह कैमरा स्टोर पर जाता है जहां उसकी मुलाकात किन से होती है, तो वह खुशी से पागल ही हो जाता है और पूछता है तुम अकेले आए हो? किन कहता है मेरे पास तुम्हें कोई नजर आ रहा है? नहीं ना, इसका मतलब यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ। वह कहता है अगर तुम अकेले हो तो क्यों ना हम लंच पर चले। किन साफ मना कर देता है, लेकिन वह हर जगह उसका पीछा करता रहता है और उसकी फोटोज खींचता रहता है। इवन वह तो खाना भी वही ऑर्डर करना चाहता था जो किन ने ऑर्डर किया है, इसलिए जब किन ऑर्डर लिखता है तो वह ऊपर से उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है और सेम फूड ऑर्डर करता है। बाद में वह बताता है मैं सिंगिंग को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मुझे तुमसे सजेशन चाहिए। किन अपने घर पर प्रैक्टिस के लिए कहता है। यह सुनकर वह जितना खुश होता है उतना ही उसके रूम को देखकर हैरान भी होता है। उसकी नज़र एक टेडी पर जाती है, लेकिन जब किन बताता है कि ये उसके एक्स ने दिया है तो वह गुस्साई जाता है और कहता है तुम अभी तक इसे रखे हो, इसका मतलब तुम अभी भी उसे पसंद करते हो। किन कहता है नहीं, और भला इसमें टेडी का क्या दोस्त, तो फिर मैं इसे क्यों फेंकता। इसके बाद वह उसे सिंगिंग प्रैक्टिस करवाता है और घर जाने कहता है, पर वह तो उसके साथ ही फ्लर्ट करने लगता है। किन घर जाने कहता है। द्वांग कहता है मैं घर पर नहीं रहता, मैं कोंडो में रहता हूँ जो मेरे भाई फुनान का है और वह मुझसे हैंडसम नहीं है। किन कहता है मैंने डिटेल्स नहीं पूछी है। द्वांग कहता है पर मेरा घर और कोंडो बहुत दूर है, तो क्या आज मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। यह सुन वह धक्के मारकर उसे बाहर निकाल देता है और फिर स्माइल करने लगता है। सुबह सुबह द्वांग किन की फोटोज देखकर स्माइल कर रहा होता है, तभी फुनान और डैड आकर उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं किसे देखकर इतना स्माइल कर रहे हो, हाँ उठाया तो उठे भी नहीं। वो फ़ोन छुपाते हुए कहता है किसी को भी नहीं। डैड कहते हैं अच्छा
तुम वेकेशन पर घर भी नहीं रहे, कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? हाँ। वह कहता है नहीं, कॉलेज में इवेंट है, मेरे सीनियर्स भी इसमें हेल्प कर रहे हैं। डैड कहते हैं तुम उन पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो, तुम्हें उनकी इतनी भी बातें नहीं माननी चाहिए। वह कहता है डैड मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे मेरे अच्छे बुरे का पता है। नैन कहता है हाँ, लास्ट टाइम कोंडो का इलेक्ट्रिसिटी बिल तो देना भूल गए थे। डैड कहते हैं अगर तुम्हारा भाई ना होता ना तो तुम्हारा क्या होता? हाँ। यह सुन वह मॉम को जाकर शिकायत करने लगता है। वो दोनों तो डर कर भागे खड़े होते हैं। इसके बाद वह किन के पास खाने की फोटो सेंड कर कहता है काश तुम मेरे पास होते, खाना बहुत टेस्टी है। तभी मॉम कहती है इतना फोन से क्यों चिपके हुए हो, क्या कोई स्पेशल वन है? वह कहता है हाँ, जब वह हाँ बोल देगा तो मैं आपको उससे मिलवा दूंगा। इस तरफ किन की मॉम उससे फोन में गुस्सा देखकर पूछती है क्या कोई कॉलेज फ्रेंड है? वह हाँ बोलता है। वह कहते हैं चलो अच्छा है, तुमने कुछ दोस्तों बनाए। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि किन के पेरेंट्स उतना उस पर ध्यान नहीं देते, बस अपने परफ्यूम के बिजनेस में ही लगे रहते हैं और उससे भी वही करने कहते हैं। ऊपर से उन्हें कंपटीशन के बारे में पता चल गया था तो बाद में उसे सिंगिंग में ही करियर बनाने कहते हैं, जबकि वह म्यूजिशियन बनना चाहता है। वहीं ट्वांग की फैमिली बहुत सुलझी हुई है, वह उस पर कोई भी प्रेशर नहीं डालती और बिल्कुल उसी की तरह ड्रामेबाज है। ट्वांग जिमी को कॉल कर कंप्लेन करता है कि घर आते ही डैड उसे सुनाने लगे हैं और इवेंट के बारे में बताया तो कहते हैं ये सब बकवास है। उन्हें लग रहा है सीनियर मुझे बुली कर रहे हैं, मैं अब बड़ा हो गया हूँ तो मैं अपने डिसीजन को ले सकता हूँ। जिमी कहता है तुम घर पर सोते हो तो सभी तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारी मॉम तो अभी तुम्हें 3 साल का बच्चा ही समझती है। वह कहता है यार पर मैं अपनी तरह जीना चाहता हूँ, वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह कहता है यही कि किन तुमसे बात करने लगा है, मुझे पता है तुम यही कहने वाले हो। तभी मार्स वहाँ से गुजरता है और वह फोन छोड़कर उसके पीछे चला जाता है। तो दुआंग किन को मैसेज करता है तुम सो गए क्या, कल सभी लोग आ रहे हैं तो क्या तुम भी आ रहे हो? यह देखकर वो उससे कॉल ही कर देता है। वह शौक होकर पूछता है तुमने मुझे कॉल किया? किन कहता है वो गलती से लग गया। वह कहता है अगर मिस कर रहे हो तो बोल दो, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? किन कहता है जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। वह कहता है मेरे माइंड में तो सिर्फ तुम ही हो, मैं अभी घर पर हूँ और फुनान मुझे टीज कर रहा है। किन कहता है तुम्हारा बड़ा भाई? वह कहता है हाँ, तुम्हें याद है? किन कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हारी फैमिली के अजीबोगरीब नाम जो है। वह कहता है मेरे पेरेंट्स आर्कोलॉजिस्ट हैं तो उन्होंने पुराने सिक्कों पर हमारा नाम रख दिया है और तुम्हारा नाम भी तो अजीब है, भला इसका भी कोई मतलब है? किन कहता है हाँ, इसके 2 मतलब है, एक आलोचना करना और दूसरा सुंदरता। ट्वांग कहता है तुम्हारे नाम का मतलब तो सुंदरता ही है। और भी कहता है तुमने मुझे गुड नाइट बोलने के लिए कॉल किया है ना? किन कहता है जो सोचना है सोच लो, कहते हुए वह कॉल रख देता है। वह मैसेज करता है मुझे मिस करना मत भूलना, तुम्हें अच्छे सपने आएंगे। अगले दिन किन उसे डांस प्रैक्टिस कराता है पर उससे चोट लग जाती है तो वह मना कर देता है। उसे बुरा लग रहा होता है तो वह कहता है मैं जानता हूँ तुम कोशिश कर रहे हो तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ट्वांग उसे बहुत क्यूटली घर छोड़ने कहता है। किन कहता है तुम्हें क्या हुआ है? हाँ। वह सडक्टिवली कहता है ओह तो किसी को पसंद आया पर बोलना नहीं चाहता। यह सुन किन उसके बहुत करीब आकर कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, कहते हुए वह चला जाता है। वहीं ट्वांग तो वहीं ढेर हो जाता है। वहीं इस तरफ जिमी की नज़र सिर्फ और सिर्फ मार्स पर होती है। अक्स कहता है वह लड़का एक बार किसी को पिकअप करने के बाद दोबारा नहीं करता तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सुन वो मार्स को अप्रोच करता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। मार्स भी फुल ऑन इंटरेस्ट दिखाता है। वहीं किन को बिजी देख मार्स पूछता है यार पहले तो तुम कभी बिजी नहीं रहते थे तो अब क्या हुआ? वह कहता है मैंने किसी से प्रॉमिस किया है तो अब पीछे नहीं हट सकता। मार्स पूछता है और तुम्हारे उस लवर बॉय का क्या हुआ? वह कहता है आज उसका डांस प्रैक्टिस है। इस तरफ ट्वांग भी जी जान लगाकर प्रैक्टिस करने में लगा होता है। ये देख जिमी कहता है मुझे लगा तुम किन के क्लोज जाने के लिए कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, पर तुम तो सीरियस हो। वह कहता है हाँ, क्योंकि मैं उसे मेरी वजह से शर्मिंदा नहीं करना चाहता। भी कहता है तुम उसके लिए इतना कर रहे हो तो क्या वह बॉयफ्रेंड बनने मानेगा? वह कहता है क्यों नहीं, आखिर मुझमें कमी क्या है? हाँ। भी पूछता है वैसे वो है कहाँ, तुम अकेले प्रैक्टिस कर रहे हो? वह कहता है उसने कहा वो बिजी है। इस तरफ मार्स भी किन से पूछता है आज ट्वांग नहीं आएगा क्या? किन कहता है मुझे कैसे पता होगा, वो मेरा कुछ लगता थोड़ी ना है। मार्स कहता है अभी नहीं लगता पर आगे क्या? हाँ।
तुम कहता है यार वो बहुत अच्छा है, तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी भी फिक्र करता है। किन कहता है अट्रैक्शन में लोग यही करते हैं, मुझे पहले उसे परखना है। मार्स कहता है पर ज़्यादा टाइम लिया तो वह कहीं हार ना मान जाए। किन कहता है मुझे प्यार में गिराकर छोड़ दे तो फिर वो बॉयफ्रेंड किस काम का। हाँ तुम कहता है यार वो उस टाइप का पर्सन नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है जो तुमने अपने दिल के चारों तरफ दीवार खड़ी कर ली है जिससे तुम्हें उसका प्यार भी नजर नहीं आ रहा। तभी ध्वांग टपक पड़ता है क्योंकि उसे मार्स की स्टोरी से पता चल गया था और उसके पीछे उसके दोस्त भी गिरते पड़ते आते हैं। जिमी तो आते ही किन से चिपक जाता है और उसे इंस्टा पर फॉलो करने बोलता है। उसे चिपका देख ध्वांग का पारा गर्म हो जाता है और वह उसे हटाकर किन से कहता है तुम इसे अपने करीब कैसे आने दे सकते हो। हाँ मैं गुस्सा हूँ, कहते हुए वह रसगुल्ले की तरह मुँह फुला लेता है। भी कहता है मुँह फुलाना बंद करो, चलो खाना खाने चलते हैं। और वह किन से भी कहता है तो मार्स कहता है तुम जा रहे हो तो फिर हम भी जाएंगे। यह सुन जिमी चेरी बनकर उसे मैसेज कर बिन्नी बुलाता है। अब ये देखकर तो वह तुमको भी साथ ले जाता है। अब कबाब में हड्डी वो दोनों तो चले जाते हैं। तुम पूछता है तुमने मुझे मिस किया। किन कहता है नहीं, और प्रैक्टिस कैसी थी। यह सुन तीनों डांस करने लगते हैं। किन कहता है बस बस अब रहने दो। ध्वांग कहता है मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, यकीन ना हो तो तुम इन दोनों से पूछ लो। जिमी कहता है हाँ तुम्हें इस पर यकीन करना चाहिए। किन कहता है ठीक है कार की दो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ध्वांग पाउट बना लेता है। तो यह देखकर जिमी कहता है आई एम श्योर ध्वांग ही बॉटम है। बीबी कहता है तुम दोनों ही हैंडसम हो पर यकीन से कह सकता हूँ कि तुम ही बॉटम हो। वह कहता है नहीं किन ज़्यादा क्यूट है। किन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो वह कहता है कि देते हो या फिर नहीं। वह चुपचाप दे देता है। अगले दिन चारों मस्त खाना वाना खा रहे होते हैं। तभी किन के स्कूल का एक दोस्त आ जाता है और ज़बरदस्ती वहाँ पर बैठ जाता है। ड्वांग भी उसे किन की स्कूल लाइफ के बारे में पूछने लगता है। वह बताता है ये बहुत पढ़ाकू था और बहुत फेमस भी, सभी लोग इस पर मरते थे, स्पेशली थीव, उसने सबके सामने से टेडी दिया था। यह सुनकर ड्वांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर से जेमी भी किन से कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा था तो यह देखकर वह जल पुन कर राख हो रहा होता है। वह कहता है तुम जानते हो ना मैं किन को पसंद करता हूँ, फिर भी तुम उससे चिपक रहे थे। हाँ जिमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मुझ पर गुस्सा करने से बेहतर है तुम उस टेडी के बारे में सोचो। वह कहता है लेकिन वह उसे फेंकना नहीं चाहता, मुझे लगा था मैं उसके दिल की दीवार को तोड़ पाऊंगा पर अब लगता है वो मेरा भ्रम था। जिमी पूछता है तो क्या हार मान लोगे। वह कहता है नहीं पर समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करूँ। जिमी पूछता है क्या अगले 2 साल बाद भी तुम उसे ऐसे ही प्यार करते रहोगे। वह कहता है हाँ उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहते हुए स्काई की फोटो की स्टोरी लगा देता है। वहीं किन ने भी अब ड्वांग के लिए अपने दिल की दीवारें तोड़ने का फैसला कर लिया होता है तो इस स्टोरी को लाइक कर देता है। ड्वांग को जैसे ही पता चलता है वह तो खुशी के मारे सभी को बताता फिर रहा होता है। थोड़ी देर बाद किन को मैसेज करता है मैं घर आ गया हूँ, तुम कहाँ हो। किन कहता है घर पर हूँ और उसे तोंग और मार्स की बातें याद आती है कि उसे ड्वांग के लिए कोशिश करनी चाहिए अपने दिल को खोने की। सेमेस्टर ब्रेक खत्म होता है और कॉलेज आते ही ड्वांग किन की फेवरेट कॉफ़ी ऑर्डर करता है। पी और जेमी तो उसे टीज करने लगते हैं कि तुम तो उसके पीछे लट्टू ये घूमते रहते हो पर वह तो तुम्हें भाव तक नहीं देता। वह कहता है देता है और मैं तो रोज उससे बात करता हूँ और बताता है वो तो मेरी तरफ पहली बार मुस्कुराया भी था। दरअसल ब्रेक में प्रैक्टिस के दौरान दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकी आ गई थी, दोनों साथ घूमते थे, डिनर डेट पर भी गए थे। हाँ वो बात अलग है कि डेट सिर्फ ड्वांग की तरफ से थी। 2 हफ्ते बाद किन रेडी होकर कॉलेज आता है। ड्वांग उसे ड्रिंक देता है और बताता है आज वो अपने दोस्तों की प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाला है इसलिए वो उससे नहीं मिल पाएगा। प्रोजेक्ट एक कपल फोटोशूट का होता है जिसमें वह और एक यिम नाम की मॉडल थी। यिम तो उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाती है। उधर तुम किन को ड्वांग का वीडियो दिखाता है और कहता है देखो अब क्या हो रहा है, मैंने कहा था ना ड्वांग को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाओ। यह देखकर वह अंदर से जल भुन कर आग हो जाता है लेकिन फिर भी बहुत ही कैजुअली कहता है ये सब काम का हिस्सा है, कहते हुए वह चला जाता है। लेकिन ड्वांग को हिम के साथ देखकर लाल पीला हो जाता है क्योंकि वह हर वक्त उसके साथ चिपकने की कोशिश कर रही थी और उसे मूवी के लिए भी इनवाइट करती है। ड्वांग कहता है उसे मूवी देखनी है पर किन के साथ, पर वो अभी बिजी है। ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है तुम किन से इतना प्यार से क्यों बात कर रहे हो। ड्वांग सीधा कहता है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ।
यह सुनते ही युमी तुरंत किन से माफी मांगती है और अपनी सीट छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देता है। नेक्स्ट सीन दुआंग किन के घर पर होता है, लेकिन किन को अभी भी जलन हो रही होती है तो वो उससे बात ही नहीं करता। दुआंग को पहले तो समझ नहीं आता कि वह उससे नाराज क्यों है, लेकिन थोड़ा सोचने पर उसे समझ आ जाता है कि यिन का मामला है, तो वह तुरंत उसे समझाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन किन तो अभी भी गुस्साया होता है कि ये मुझसे क्यूट कैसे हो सकती है, तो वह बालों की चुटिया बना लेता है जिसमें वह सच में बहुत क्यूट लग रहा होता है। दुआंग नोटिस करता है कि उसके फेस पर शैम्पू लगा है तो वह क्लीन करने लगता है। इस दौरान दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। किन नर्वस हो जाता है और कहता है तुम करीब हो। दुआंग टीज करते हुए कहता है क्या तुम्हें शर्म आ रही है, यार तुम बहुत क्यूट हो। यह सुन वह ब्लसाई जाता है। वहीं सिमी के माइंड में सिर्फ मार्सी घूम रहा होता है। भी पूछता है तो वह बताता है कि वह किसी का इंतजार कर रहा है, पर एक बार मिलने के बाद वह उससे मिला ही नहीं। भी कहता है हे कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। वह साफ इनकार कर देता है। किन और दुआंग एलिस और तिन को डांस दिखाते हैं। उनके परफॉर्मेंस देखकर एलिस इम्प्रेस होती है और दुआंग की तारीफ करती है और पूछती है तुम दोनों की केमिस्ट्री देखकर लगता है तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। किन कुछ न कहकर बाहर आ जाता है। दुआंग लंच पर चलने कहता है तो वह बताता है कि वह अपने दोस्तों के साथ अक्सबार जा रहा है। दुआंग भी वहीं जा रहा होता है तो वह साथ चलने कहता है, पर वह मना कर चला जाता है। वह दुआंग को लेकर थोड़ा अपसेट था तो दुआंग और मार्स पूछते हैं क्या दिल टूटने का मामला है या दुआंग को लेकर परेशान हो। वह कुछ नहीं बताता। तभी उसकी नज़र दुआंग पर जाती है जिससे एक लड़की नंबर मांग रही होती है। उसे जलन होती है तो उठकर चला जाता है। दुआंग उसके पीछे आता है तो वह जाने कहता है कि वह फिलहाल कोई भी बात नहीं करना चाहता। यह सुन वह बाहर आ जाता है और खूब पीने लगता है और फुल ऑन टल्ली होकर एक ड्राइंग बनाता है जो अक्स के दोस्त को पसंद आती है, तो वह उसे टैटू बनाने कहता है। यह सुन वह पहले तो डर जाता है लेकिन बाद में हीरो बनने के चक्कर में हाँ बोल देता है। यह देख किन वहाँ से चला जाता है। दुआंग काफ़ी ज़्यादा टल्ली था तो वह बार बार किन का नाम लेकर बड़बड़ाने लगता है। यह देखकर जेमी और पीतू परेशान हो जाते हैं। तभी जेमी को आइडिया आता है तो उसे उठाकर किन के पास ले आते हैं और कहते हैं आज रात हम दोनों अपने पार्टनर्स के साथ बिजी हैं और इसके रूम का की कार्ड नहीं मिल रहा तो तुम इसे रख सकते हो। अब उसे पता नहीं था कि दुआंग को की कार्ड की जरूरत नहीं होती है, तो फिर वह उसे रख लेता है। दुआंग आते ही उसकी गोद में सो जाता है तो वह उसे बहुत ही प्यार से देखने लगता है और जब दुआंग उठता है तो उसे देखता देख पूछता है तुम मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो। वह कहता है मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। वह पूछता है मैंने क्या किया है। वह कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं खुद से ही गुस्सा हूँ। मैं अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, न किसी से अटैचमेंट और न ही कोई तकलीफ। यह सुनकर दुआंग कहता है अगर मेरी वजह से तकलीफ हो रही है तो सॉरी। किन कहता है तुमने कोई गलती नहीं की है तो फिर सॉरी क्यों बोल रहे हो। दुआंग का सर दर्द कर रहा होता है तो वह नहा धोकर आता है। दोनों के सेम नाइट सूट होते हैं तो वह कहता है हम तो बिल्कुल मैरिड कपल की तरह लग रहे हैं। किन कहता है अगर तुम नशे में नहीं होते ना तो मैं तुम्हें अभी बाहर फेंक देता। यह सुन वह चुपचाप बेड पर जाकर सो जाता है और नींद में बड़बड़ाने लगता है पहले मैं तुम्हें पसंद करता था लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मेरी फीलिंग्स कम नहीं बल्कि और बढ़ रही है। यह सुन किन स्माइल करने लगता है। अगली सुबह दोनों कोला बियर की तरह एक दूसरे से चिपक कर सो रहे होते हैं। यह देख किन उसे लौट मार कर नीचे फेंक देता है, लेकिन दुआंग को तो सुबह सुबह मस्ती सूझती है तो वह किन को और जोर से पकड़ लेता है और डेट पर चलने कहता है। किंतु उसे टैटू सौंप ले आता है। वह तो काफी डर जाता है तो वह कहता है कि एक टैटू वह भी बनवा लेगा। यह सुन वह मान जाता है, पर टैटू बनवाते वक्त वो कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा होता है तो किन उसे हाथ देता है, लेकिन फिर भी उसकी ओवर एक्टिंग नहीं रुकती। वहीं किंतु बड़े आराम से टैटू बनवाता है, पर उसकी जगह चिल्लाने का जिम्मा दुआंग ने ले रखा होता है। रात को भी वह उसी के रूम धमक जाता है। किन नहाने जा रहा होता है तो वह कहता है क्या मैं भी साथ चलूं। यह सुन किन टीज करते हुए कहता है क्यों नहीं, कहते हुए वह उसके करीब आने लगता है। दुआंग तो शर्मा जाता है और कहता है ऐसा मजाक मत करो वरना मैं सच में मर जाऊंगा। किन कहता है बात तो दिल जीतने की हुई थी ना, तो फिर मरने की बात क्यों कर रहे हो। दुआंग भी क्लोज आते हुए कहता है तो फिर मुझे थोड़ा जल्दी करना चाहिए। कहते हुए वह किस करने वाला होता है तभी किन पीछे हट जाता है। दुआंग सीरियसली पूछता है
क्या सच में हम साथ ना आ सकते हैं? किन यह कहकर चला जाता है कि इस बार तुमने मौका गंवा दिया है। यह सुनकर डोंग काफी खुश होता है और सोचता है अगली बार मौका हाथ से नहीं जाने देगा। अगली सुबह किन का मैच होता है तो डोंग उसे प्रॉमिस करवाता है कि वह खुद को चोट नहीं पहुंचने देगा, तो किन भी प्रॉमिस कर देता है। मैच के दौरान डोंग तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। दोनों टीमों के बीच बराबर की टक्कर होती है, पर किन सभी पर भारी पड़ रहा होता है, तो अपोजिट टीम का एक मेंबर उसे धक्का मार देता है जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। यह देखकर द्वांग और किन के सभी फैंस गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। इसलिए किन को फिर से चांस दिया जाता है और फाइनली उसी की टीम जीत जाती है। यह देखकर द्वांग और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वह किन के पास जा ही रहा होता है, तभी अपोजिट टीम के मेंबर्स की बात सुनता है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने जानबूझकर किन को मारा था। यह सुनते ही उसे इतना गुस्सा आता है कि वह तो सीधा उन्हें मारने ही लग जाता है। यह देखकर किन उसे शांत कराता है और अपने साथ ले आता है और पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। ट्वांग कहता है क्यों ना करता, चोट तुम्हें लगी है और दर्द मुझे हो रहा है। कहते हुए वह जाने लगता है। किन बेखक कर कहता है सॉरी, मैंने प्रॉमिस नहीं रखा एंड थैंक यू मेरी इतने केयर करने के लिए। यह सुन ट्वांग भी उसे हक्का लेता है और अब तो वह उसका और भी ख्याल रखने लगा होता है, इवन अपने हाथों से खाना भी खिलाता है। किन जब उसे कंपटीशन की याद दिलाता है तो वह तो परेशानी हो जाता है। वहीं जेमी आज फिर से मार्स का वेट कर रहा होता है और फाइनली आज उसका इंतजार खत्म हो जाता है क्योंकि मार्स आज बाहर आया होता है। वह कहता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो डार्लिंग। मार्स कहता है रियली, तुम बस मेरी तारीफ करने आए हो। वह कहता है नहीं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यह सुन मार्स हाँ बोलता है और उसे अपने फ्लैट ले जाता है और फिर दोनों एक ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड करते हैं। ट्वांग और किन के परफॉर्मेंस में अभी भी बहुत कमी होती है, तो सोल और फिल्म तो उन्हें फिर से ताना मारकर चले जाते हैं। एलिस उन्हें और प्रैक्टिस पर ध्यान देने कहती है और किन को सिंगिंग पर, क्योंकि उसकी सिंगिंग में इमोशन की कमी थी। इसलिए ट्वांग अपना बोरिया बिस्तर लेके किन के घर कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो जाता है। किन का ख्याल रखता है और दोनों प्रैक्टिस भी करते हैं। तीन मैसेज कर फॉर्म अप्लाई करने कहता है। फॉर्म में टीम का नाम देना था, ट्वांग को कुछ समझ नहीं आता तो वह किन को नाम देने कहता है। किन कहता है टीम में दोनों हैं तो इस बारे में हम दोनों ही सोचेंगे। ट्वांग सोचकर कहता है ट्वांग और किन कैसा रहेगा। किन कहता है नहीं, कुछ यूनिक होना चाहिए जैसे तुम्हारा नाम यूनिक है। यह सुन वह अपने नाम का मतलब निकालता है नॉट द बेस्ट। किन उसमें अपना और ऐड कर देता है नॉट द बेस्ट बट स्टिल गुड, और कहता है भले ही तुम्हें लगता है तुम बेस्ट नहीं हो लेकिन तुम जो भी करते हो वो अच्छा होता है। नेक्स्ट डे कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस रन थ्रो रखा गया होता है। बताया जाता है कि फिल्म और सोल पहले परफॉर्मेंस करेंगे और उसके बाद किन और द्वांग। द्वांग काफ़ी नर्वस हो जाता है और अच्छे से डांस नहीं कर पाता, तो वह पूछता है अगर मेरी वजह से डांस खराब हो गया तो क्या तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। किन कहता है नहीं, तुम अपना बेस्ट दोगे और अगर कुछ गलत हुआ भी तो हम दोनों साथ मिलकर उसे देख लेंगे। फाइनली अब कंपटीशन का दिन आ जाता है। पहले फिल्म और सोल परफॉर्मेंस देते हैं। दोनों काफ़ी अच्छा डांस करते हैं और सिंगिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो और किंग सिंगिंग से स्टार्ट करते हैं। किंग को एलिस की बात याद आती है, गाने में इमोशन देना है। तभी भीड़ को देखकर बचपन का ट्रॉमा हिट कर जाता है और वह लाइंस बोल जाता है। ये देखकर ट्वांग कंटिन्यू करता है और हाथ पकड़ उसे कंफर्ट करता है। इसके बाद दोनों डांस करते हैं जो सभी को बहुत पसंद आता है, पर किन को बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस बिगड़ते बिगड़ते बच गया। ट्वांग कहता है स्टेज पर हर कोई नर्वस हो जाता है और जब हम साथ हैं तो परफॉर्मेंस तो शानदार होना ही था। और फिर पूछता है तुम्हें क्या लगता है लोगों को हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगा होगा। किन कहता है पता नहीं, पर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। कहते हुए उसके चेस्ट पर सरक देता है और फिर नेक को स्मेल करने लगता है। तो अंक काफ़ी नर्वस हो जाता है, उसे लग रहा था वह बस उसे टीज कर रहा है। किन कहता है वह उसे डेट करना चाहता है। कहते हुए उसे किस करता है और खींचकर बेडरूम में लाता है और फिर अपने कपड़े खोलकर उसे आने के लिए कहता है। यह सुनकर वह पूछता है क्या हम सच में कर सकते हैं। किन कुछ ना कहकर सीधा किस कर लेता है और फिर दोनों का वही रोमांस शुरू हो जाता है। ट्वांग उसे बाइट कर लेता है
तो वह कहता है बाइट क्यों किया तुमने, डोको क्या? वह कहता है नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बन सकता हूँ। किन पूछता है क्या डेट करने से पहले हम इंटीमेट हो सकते हैं? अभी कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाद में एक दूसरे से अगर हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यह सुनकर द्वंग ऑकवर्ड हो जाता है और पूछता है क्या तुम रेडी हो? वह हाँ बोलता है कहते हुए उसके ऊपर आ जाता है। द्वंग तो काफ़ी नर्वस हो जाता है। किन हटते हुए कहता है मुझे बॉटम बनना पसंद है, एक बार टॉप बनने की कोशिश की थी पर मुझे अच्छा नहीं लगा। यह सुन द्वंग तो तुरंत रेडी हो जाता है, पर वह सोनी कहता है, पर उसकी नोटी हरकतें फिर भी बंद नहीं होती और अगली सुबह उठते ही वो फिर से शुरू होने वाला था, पर किन मना कर देता है। तो वो बताता है कि उसे इस फ्राइडे प्रोजेक्ट के लिए बाहर ट्रिप पर जाना है, और जब बताता है कि प्रोजेक्ट में लड़कियां भी है तो किन जेलस होता है और कहता है खबरदार जो किसी लड़की के पास भी गए तो। द्वंग को तो खुशी होती है, उसे जलन हो रही है। किन कहता है हाँ हो रही है, क्या तुम मेरे लिए पॉजिटिव नहीं हो सकते? और वैसे भी तुमने भी तो मुझसे कहा था कि मैं मैच के दौरान मुझे चोट न लगने दूँ, तो फिर मैं भी तो तुम्हें कह सकता हूँ ना कि ट्रिप के दौरान तुम खुद का ख्याल रखना। द्वंग हाँ बोलता है। नेक्स्ट सीन जेमी की मुलाकात मार्स से होती है तो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और बातों बातों में मार्स कहता है कि जब से उसने जेमी के साथ नाइट स्पेंड किया है तब से उसे कोई और अच्छा लगता ही नहीं है। जेमी कहता है मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, तो क्यों ना एक डील करते हैं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, लेकिन एक बात दिमाग में रखना ये सिर्फ मज़े के लिए है, एक दूसरे से प्यार नहीं करना है। द्वंग ट्रिप के लिए रेडी होता है लेकिन किन का दिल रेडी नहीं होता, मगर प्रोजेक्ट के लिए द्वंग को जाना भी था, इसलिए वह दिल पर पत्थर रख के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन वह अपने दोस्तों के साथ बीच पर बैठकर पेंटिंग कर रहा होता है तो जो दो लड़कियां होती है वो ग्रुप फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। किन फोटो देख लेता है, तभी द्वंग का मैसेज आता है कि तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपनी एक फ़ोटो भेज सकते हो? और जल्दी से अपनी एक क्यूट सी फ़ोटो सेंड कर देता है, जिसे देख तो हम तो जोर से चिल्लाई उठता है। किन फ़ोटो डिलीट कर देता है, उससे पहले वह सेव कर लेता है, और जब किन मना करता है तो कहता है तुम लेट हो, मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया है, अब तो मैं इसका वॉलपेपर लगाऊंगा। एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला था तो तुम किन को सिंगिंग करने कहता है, पर वह मना कर देता है क्योंकि उसके माइंड में अभी भी एलिस की बात होती है कि उसकी सिंगिंग में इमोशन की कमी है। नेक्स्ट सीन किन की मुलाकात थी से होती है, वह उससे बात करने की कोशिश करता है पर वह मना कर चला जाता है और द्वंग का बेसब्री से वेट करने लगता है, लेकिन जैसे ही द्वंग घर आता है उसका सीरियस मूड ऑन हो जाता है। ये देख द्वंग उसे हक्का लेता है। किन को पता चलता है कि उसे फीवर है, वह मेडिसिन लेने जाता है, तभी त्यो मैसेज करता है तुमसे मिलकर खुशी हुई। द्वंग मैसेज देखकर सैड हो जाता है, वह किन से पूछना चाहता था पर पूछ नहीं पाता और इसी वजह से उसका फीवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। किन मेडिसिन देता है, तभी द्वंग देखता है कप पर वही स्टिकर है जो उसने प्रिंट करवाए थे, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस दिन किन ने स्टिकर ले लिया था, तभी उनको हाथ में स्टिकर नहीं मिला था। तो हम काफ़ी खुश होता है और मेडिसिन लेकर सो जाता है, किंतु पूरी रात उसका ख्याल रखता रहता है और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है और अपने हाथों से खिलाता है। द्वंग खाने से मना कर रहा होता है तो उसे किस करते करते खिलाने लगता है। नेक्स्ट सीन द्वंग फाइल सेंड करने के लिए किन का कंप्यूटर लेता है, लेकिन उसमें किन की फोटो होती है जिसमें थ्यू उसे टेडी दे रहा था और साथ में उनकी कुछ चीट भी थी। ये देखकर वह सैड हो जाता है और जब उसे फोन में बिजी देखता है तो पूछता है तुम किससे बात कर रहे हो? किन बताता भी है वह तोंग से बात कर रहा है, पर उसे फिर भी बुरा लग रहा होता है। किन का रिहर्सल होता है तो वह द्वंग को भी अपने साथ ले आता है, जहाँ उसकी मुलाकात थ्यू से होती है। किन उसे इग्नोर कर रहा होता है तो वह पूछता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, और वो लड़का कौन है, नया बॉयफ्रेंड? वह कहता है तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। थ्यू कहता है मुझे पता है सारी गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हारे साथ गलत किया था। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ थ्यू किन को पटाने की हर कोशिश कर रहा होता है, इवन पूरे स्कूल के सामने उसे टेडी भी गिफ्ट करता है और बॉयफ्रेंड बनने कहता है। किन जवाब तो नहीं देता मगर टेडी लेकर चला जाता है। इन पर्सन किन उससे बात नहीं करना चाहता था तो वो पूछता है क्या तुम द्वांग को डेट कर रहे हो? किन हाँ बोलता है, उतने में ही द्वांग आ जाता है
उसे उन दोनों को देखकर जलन होती है तो वह किन से कोई बात नहीं करता। किन बताता है उनके बीच कुछ भी नहीं था, उनकी तरह भी नहीं, वो बस दोस्त थे। लेकिन जब थीव ने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने उससे दूरी बना ली। मैंने सिर्फ उसे दोस्त माना था, पर तुम्हें तुम्हें कभी भी मैंने दोस्त नहीं माना। इसलिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना मेरे लिए आसान था। डोंग सेड था क्योंकि वो अभी भी ऑफिशियली डेटिंग स्टेज पर नहीं थे। तो किन उसका मूड ठीक करने के लिए साथ नहाने का ऑफर देता है। बस ये सुनते ही वह जल्दी से अपने कपड़े खोलने लगता है। किन कहता है ज्यादा ड्रामा मत करो, मैं तुम्हें साथ नहाने दे रहा हूँ, लेकिन कुछ और मत करने की सोचना। यह सुन वह आखिर बच्चे की तरह बोलता है, पर अभी भी उसके माइंड में टेडी ही चल रहा होता है कि अगर किन थीव को दोस्त मानता है तो फिर टेडी को फेंकता क्यों नहीं। जिमी कहता है तो फिर तू उसे फेंकने बोल दे। वो कहता है क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ। जिमी कहता है हाँ, क्योंकि तुम अभी टॉकिंग स्टेज पर हो तो बोलने का तुम्हारे पास हक है। ट्वांग कहता है अगर उसने फेंकने से मना कर दिया तो मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पी कहता है तो फिर अब तुम कौन सी अच्छी हालत में हो। हाँ, इसके बाद वह किन के साथ लंच पर जाता है और बताता है मैंने आईसी पर म्यूजिक जज शोकेस के बारे में देखा था, तो क्या तुम भी चाहोगे। किन कहता है हाँ, मेरे दोस्त मुझे स्टेज पर गाने के लिए बोल रहे हैं, पर मैं गाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे गाने में इमोशन नहीं होते हैं। अगर कंपटीशन में तुम नहीं होते तो फिर मैं गाना कंप्लीट भी नहीं कर पाता। ड्वांग कहता है तुम्हें खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए और मैं तो रहूँगा ही तुम्हारे साथ। पता है उस दिन तुम्हारे साथ गाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने सारा डर तुम्हें दे दिया, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। तभी जिमी मैसेज कर बात चलने कहता है तो वह किन को भी ले आता है। सब इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कबाब में हड्डी थीव और चू वहाँ पर पहुँच जाते हैं और किन को लेकर चले जाते हैं और उसके साथ गेम खेलते हैं जिसमें थीव और उसे वॉच पहनाई जाती है। रूल था अगर हार्ट बीट 100 से ऊपर गई तो ड्रिंक पीनी पड़ेगी। गेम स्टार्ट होता है और थीव किन से सवाल करता है क्या वो टेडी बियर अभी भी तुम्हारे पास है। यह सुनकर किन द्वांग की तरफ देखता है जो काफ़ी सैड लग रहा होता है, जैसे उसकी हार्ट बीट 99 हो जाती है, लेकिन खुद को कंट्रोल कर कहता है तुम अभी मेरे पास वापस इसलिए आए हो ना क्योंकि मुझे खोना शर्म की बात है। यह सुनकर थीव की हार्ट बीट 99 हो जाती है, लेकिन वह कौन सा कम था तो वह पूछता है तुम अभी भी मुझे लाइक करते हो ना। यह सुन ट्वांग रोने रोने हो गया था, जिसे देख किन की हार्ट बीट 103 पर पहुंच जाती है। वह ट्वांग के पास जा रहा होता है, तभी थीव उसे अपने साथ ले जाता है। जेबी ट्वांग को उसके पीछे जाने कहता है, पर पी मना कर देता है कि अगर किन थीव को पसंद करता है तो फिर इसके जाने का तो कोई फायदा है ही नहीं। ट्वांग भी इस बात पर एग्री करता है। जिमी कहता है पर तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो, अगर बाद में पछताना नहीं चाहते तो अभी उसके पीछे जाओ। यह सुन वह तुरंत बाहर आता है। इस तरफ किन थीव को बताता है कि उसकी हार्ट बीट ट्वांग की वजह से बढ़ी है, उसकी वजह से नहीं। थीव कहता है अच्छा, वहाँ तो कुछ नहीं बोला और अब मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहना चाहता। किन गुस्साई जाता है और कहता है अब तुम हद पार कर रहे हो, और उस वक्त मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता था। इसके बाद पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ किन थीव से अब प्यार करने रेडी होता है, लेकिन थीव उसे इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि अब उसका इंटरेस्ट उससे चला गया था। किन यह देखकर सैड होता है और एक दिन उसे पता चलता है कि वह तो किसी और को डेट करने लगा है। इन पर सीन किन कहता है उस टाइम मैं बहुत दर्द में था, रोना भी नहीं चाहता था क्योंकि छोड़ा तुमने मुझे था। थीव कहता है हाँ, तो कोई भी तुम्हारा इतना वेट नहीं कर सकता। एक वक्त के बाद लोग उम्मीद खो ही देते हैं, तो मैंने भी खो दी थी, लेकिन अब मुझे पछतावा है। क्या हम फिर से डेट कर सकते हैं। तभी किन देखता है ट्वांग ने उनकी बातें सुन ली है, उसे बर्दाश्त नहीं होता और वह रोते हुए बाहर आ जाता है। किन उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन थीव उसे रोक देता है। किन गुस्से में कहता है आखिर तुम चाहते क्या हो। हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ जिसे जब चाह डेट किया और जब चाह छोड़ दिया। मैं सब खत्म करना चाहता हूँ, तो मेरी लाइफ से निकल जाओ। इसके बाद वह जेमी और पी से ट्वांग के बारे में पूछता है, उन्हें भी पता नहीं होता और ऊपर से उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा होता है। पी कहता है वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, एक बार तुम्हें तुम्हारे रूम जाकर चेक करना चाहिए। इधर ट्वांग ब्रिज पर होता है और काफ़ी सैड होता है। किन बार बार कॉल करता रहता है और जब वह नहीं उठाता तो वह मैसेज करता है मैं सिर्फ तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, अगर घर नहीं आना चाहते तो कभी मत आना।
ये देखकर तो तुअंग भागते हुए घर आता है क्योंकि किन ने तो उसे कहा था कि वह उसका वेट कर सकता है और उसे उस पर भरोसा है। किन पूछता है कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। तुअंग कहता है मुझे डर था तुम मुझे अपनी लाइफ से निकाल दोगे। किन कहता है तुमने हमारी बात सुनी थी ना, लेकिन तुमने बस आधा अधूरा सुना और बाकी तुमने बस खुद से ही सोच लिया। पता है मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी थी। तुअंग कहता है तुमने तुम्हें बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था ना। किन कहता है अगर मैंने उसे हाँ कहा होता तो फिर मैं तुम्हें वापस क्यों बुलाता। तुअंग पूछता है तो फिर उस वक्त तुम्हारी हार्ट बीट क्यों तेज हुई थी। वह कहता है क्योंकि तुम सेठ दिख रहे थे, तुम्हें देखकर हार्ट बीट तेज हुई थी। वह टेडी की तरफ देखकर कहता है मैंने कभी भी तुमसे गिव अप नहीं किया, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो ऐसा लगता है तुम्हारा दिल किसी और के पास है और मैं बस तुम्हारा दोस्त हूँ। किन कहता है मैंने कभी भी तुम्हें अपना दोस्त नहीं समझा है और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। कहते हुए वह टेडी को डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है मैंने सिर्फ तुम्हें चूज किया है। यह सुनकर तुअंग इमोशनल होकर रोने लगता है। किन उससे संभालता है, दोनों के बीच अब सब ठीक हो जाता है। तो तुअंग किन के चिक्स पर किस कर रहा होता है, उतने में किन लिप्स पर कर देता है। उसके तो हौसले उठ जाते हैं और अब तो उनकी खट्टी मीठी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वहीं जिमी मार्स से मिलता है जो अपने प्रोजेक्ट को लेकर परेशान था। जिमी कहता है मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ तो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वह उसे स्केच बनाने देता है और फिर उसके शोल्डर पर सरक लेता है। जिमी कहता है तुमने इतने कसकर क्यों पकड़ा है, मैं ऐसे ड्रॉ कैसे करूँगा। वह कहता है मैं जैकेट लाना भूल गया, मुझे ठंड लग रही है। जिमी कुछ ना कहकर एक डॉगी की ड्राइंग कर कहता है ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है ना। मार्स कहता है हे कुछ और बनाओ, मैं डॉगी जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो इस बार वह उसका रियल स्केच बनाता है जो उसे पसंद भी आता है। इधर तुअंग और किन कैमरा स्टोर पर होते हैं और जब तुअंग को पता चलता है कि किन जज शोकेस में गाना गाने वाला है तो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है तब तो मैं तुम्हारी बहुत सारी फोटोज लूँगा। इसके बाद वो दोनों खूब इंजॉय करते हैं। किन कहता है तुम जानते हो मैंने जज शोकेस में गाना गाने के लिए क्यों हाँ कहा, क्योंकि तुमने मुझे इंकरेज किया। थैंक यू मेरी इतनी हिम्मत बनने के लिए और मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। यह सुन वह उसे किस कहता है। अगले दिन सीनियर बताता है एक बड़ा सा आर्ट वर्क जज शोकेस में लगाना है जिसके लिए उन्हें लीडर चाहिए। यह सुनकर सब पीछे हट जाते हैं, बस तुअंग आगे खड़ा रह जाता है। यह देखकर वह भी पीछे जाने लगता है, लेकिन तब भी जिमी लात मारकर उसे आगे धकेल देता है और सीनियर उसे लीडर बना देता है। तो वह बच्चों की तरह करते करते हुए किन को बताता है और कहता है मैं कुछ दिन तक बिजी रहूँगा, तुमसे ठीक से मिल भी नहीं पाऊँगा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। कहते हुए वह उसे हक करने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन किन उसे रोक देता है और कहता है इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो, मुझे भी तो प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट दिन तुअंग अपनी टीम के साथ काम पर लग जाता है, लेकिन जिमी मौका देखकर मार्स को मैसेज कर पूछता है वह फ्री है और जब वह हाँ बोलता है तो उसके पास भाग जाता है और उसे डिनर के लिए कहता है, पर दूर रेस्टोरेंट में, क्योंकि उसके दोस्त उसे लेकर पार्टीज करते हैं। मार्स कहता है तो अगर वो मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड समझते भी है तो इसमें क्या बुराई है। जिमी कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो ना। मार्स कहता है हाँ, और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता। वह कहता है मैं भी नहीं करता। पर जब एक लड़का मार्स से इंस्टा आईडी मांगता है तो उसे बहुत जलन होती है। मार्स भी समझ जाता है तो फिर वह देने से मना कर देता है। जिमी कहता है अच्छा हुआ तुमने उसे आईडी नहीं दी, वह तुम्हारी लायक बिल्कुल भी नहीं था। मार्स कहता है तो फिर मेरे लायक कौन है। वह कहता है कोई नहीं, सिर्फ मैं। मार्स कहता है क्या तुम मुझ पर हक जता रहे हो। वह कहता है नहीं, बस बता रहा हूँ। यह सुन मार्स स्माइल करता है और यहाँ हमें समझ आता है कि दोनों को प्यार तो होने लगा है, पर डायरेक्टली कोई भी नहीं बोल रहा। इस तरफ सब देर रात तक पेंटिंग कर रहे होते हैं और तुअंग उन सबको लीड कर रहा होता है। सभी लोगों को नींद आ रही होती है और तुअंग को भी, पर वह कॉफी पी पी कर अपनी नींद को उड़ाता रहता है। यह देखकर जिमी किन को कॉल कर बुला लेता है। वह आकर पहले तो उसे डांटता है इतनी कॉफी पीने के लिए और फिर उसे अपने साथ खींच कर लेकर चला जाता है और भी कहता है तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, हाँ अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। वह कहता है मैं बस जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहता था, पर अब नहीं करूँगा। किन उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है, पर उसे बहुत नींद आ रही होती है तो उसकी गोद में ही सो जाता है। तभी जिमी आते हुए कहता है इसे मत बताना कि मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम इसे घर लेकर चले जाओ।
बाकी काम यहाँ पर हम संभाल लेंगे। लेकिन त्वंग तो अभी भी आधी नींद में भी काम करना चाहता था, लेकिन किन और जेमी के समझाने पर वो मान ही जाता है। इसके बाद किन उसे घर लेकर आता है, नहलाता धुलाता है और जब सुलाने जाता है तो उसके ऊपर ही सो जाता है। वह उसे दूर करता है क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। अगले दिन किन द्वांग को अपने पेरेंट्स से मिलाने लंच पर लाया होता है। द्वांग काफ़ी नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने तो कुछ तैयारी की ही नहीं थी, पर मॉम डैड उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं क्योंकि किन पहली बार किसी को घर लेकर आया था। डैड बताते हैं वो और मॉम रोमांटिक मूवी डेट पर जा रहे हैं। किन को भी ले जाते, पर उसे रोमांटिक मूवीज़ पसंद ही नहीं है, तो द्वांग को उसके साथ रहने कहते हैं। किन को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह कहता भी कुछ नहीं है। इसके बाद वह डैड को जज शोकेस के बारे में बताता है। वह बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर वो फ्री होंगे तो वह शो पर ज़रूर आएंगे, लेकिन किन इस पर कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और हमें यहाँ पर पता चलता है कि बाप बेटे का रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। इधर मॉम त्वंग से कहती है तुम किन का साथ मत छोड़ना, वो बातों में अच्छा नहीं है लेकिन दिल का बहुत साफ है। वह कहता है हाँ, और मुझे उसके साथ रहना पसंद है, हालांकि वो बहुत कॉल्ड दिखता है पर बहुत क्यूट है। मॉम कहती है वो कॉल्ड हमारी वजह से है, इन सब में हमारी गलती है, इसीलिए वो हमारे साथ रहना भी नहीं चाहता क्योंकि बचपन में उन्होंने उसे केयर टेकर के हवाले कर दिया था जो उसे बहुत अब्यूज़ किया करते थे। उसने बहुत कुछ झेला है, पर आज उसके साथ खुश देखकर वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे किन के साथ रहने कहती है। किन उनकी बातें सुन रहा होता है और काफ़ी सैड हो जाता है। तो उनको समझ आ जाता है तो उसे हक कर लेता है और फिर उसकी बचपन की फ़ोटोज़ दिखाकर उसका मूड भी लाइट कर देता है और पूछता है तुम अचानक मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। किन कहता है क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स से मिलाना चाहता था क्योंकि अब तुम भी मेरी फैमिली हो। तो खुश होकर कहता है तुम्हारी फैमिली काफ़ी अच्छी है और इससे भी अच्छा होगा अगर तुम मुझे अपने बेडरूम में लेकर जाओगे। किन कहता है तुम फिर से गंदा गंदा सोच रहे हो हाँ, कहते हुए वह रूम दिखाता है जहाँ एक पियानो होता है। तो उसे प्ले करने कहता है तो किन उसके लिए प्ले करता है, जैसे माहौल धीरे धीरे काफ़ी रोमांटिक हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर त्वंग उसे ऑब्वियसली डेटिंग के लिए पूछ लेता है। किन सीधा बॉयफ्रेंड बनने कहता है, वह हाँ बोलता है और खुश होकर उसे किस करता है। किन बताता है हम पहले भी मिल चुके हैं। दरअसल वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। किन पहली बार उसे तब देखता है जब उसे जेमी और पी परेशान कर रहे होते हैं। इसके बाद तो वह उसे बहुत बार देखता है, कभी लड़कियों के साथ कभी कहीं और, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ रहा होता है। द्वंग पूछता है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। किन कहता है अब बता रहा हो ना तो खुश हो जाओ और थैंक यू मुझसे प्यार करने के लिए। द्वंग कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा हर हालत में। किन कहता है और मैं भी हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। यह सुनकर द्वंग किस करता है और फिर पूछता है क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। वह हाँ बोलता है और फिर दोनों स्पेशल नाइट तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी दिन था, तो वे स्पेशल दिन स्पेंड करते हैं। अगली सुबह द्वांग कहता है अगर मैं हाई स्कूल में तुमसे मिला होता तो उससे टाइम तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाता। किन कहता है अगर ऐसा होता तो अब तक तो हमारा ब्रेकअप हो गया होता। वो कहता है नहीं, इसमें दोनों की रजामंदी होनी चाहिए ना, और मैं कभी भी तुमसे ब्रेकअप नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें करने दूंगा, तो प्लीज़ दोबारा ब्रेकअप का नाम भी मत लेना। और भी कहता है थैंक यू मुझे चूज करने के लिए। किन कहता है हम दोनों ने ही एक दूसरे को चुना है। इसके बाद दोनों लड़ते झगड़ते मॉर्निंग रूटीन कर रहे होते हैं। ट्वंग को ज़्यादा ही क्लिंजी बन रहा होता है और जब किन दूर करने जाता है तो कहता है ऐसा ना करो ना, मैं मर जाऊंगा। किन कहता है ठीक है, तो फिर मैं मरने के बाद किसी और को ढूंढ लूंगा। यह सुनकर त्वंग उसके पैरों से लिपट जाता है। किन उसे बाहर भेज देता है। त्वंग किन का शर्ट पहन लेता है। ये देख किन उसके साथ सेल्फी लेकर पोस्ट करता है जिसमें लिखा होता है आई एम ऑल योर्स। यह देखकर त्वंग शर्म से पानी पानी हो जाता है। सेमी और पी भी स्टोरी को देखकर उसे टीज कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था स्टोरी उसने लगाई है। किन बताता है पोस्ट मैंने खुद किया था। यह सुनकर तो दोनों शौक हो जाते हैं, लेकिन फिर उसकी शर्ट नोटिस कर कहते हैं ये तुम्हारा शर्ट तो नहीं लग रहा। त्वंग प्राउड से बोलता है मैंने अपने बॉयफ्रेंड के कपड़े पहने हैं क्योंकि अब हम दोनों ऑफिशियली कपल है। यह सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वहीं त्वंग किन को अपने साथ क्लास ले आता है। उसे पैसों की जरूरत थी तो वह पैसे मांगता है जो उसे दे देता है
और फिर यहाँ भी उसका फ्लर्ट करना बंद नहीं होता। जिमी कहता है, तुमने सच में किन को क्लास में साथ बैठने के लिए मजबूर किया? किन कहता है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ ताकि हम दोनों जल्दी से सिरम खाने जा सके। तो हमको अपने बॉयफ्रेंड पर और भी ज्यादा प्राउड फील होता है और स्टाइल मारते हुए उसके साथ चला जाता है। जिमी सोच रहा होता है, ये दोनों तो अलग ही लेवल पर चल रहे हैं। रात को वह किन को कैमरा गिफ्ट करता है जो उसे बहुत पसंद था, लेकिन वह बहुत एक्सपेंसिव भी है। किन गिफ्ट लेने से मना कर देता है। डॉन पूछता है, लेकिन क्यों? ये हमारा पहला गिफ्ट है। किन समझाता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहता। इसके बदले तुम मुझे कुछ और दे सकते हो। इसे बेच दो या फिर इसे वापस रिफंड कर दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। त्वांग इस वक्त तो मान जाता है, लेकिन वह दुखी भी होता है कि किन ने उसका गिफ्ट ठुकरा दिया। जिमी समझाता है, उसने बिल्कुल सही किया है, तुम उसकी तरह नहीं हो, और अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो वह तो सुना सुना कर ही तुम्हें मार देगा। लेकिन उसके भेजे में कुछ नहीं घुसता। वह तो अभी भी बस रट पकड़े होता है कि किन ने उसका गिफ्ट नहीं लिया। जिमी कहता है, यार यहाँ बात कीमत की नहीं है। ऐसे चीज खरीदने का क्या ही फायदा जिसे खरीदने के बाद तुम कंगाल हो जाओ। लेकिन बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई पर आ जाती है। वह गुस्से में कहता है, तुमने किसी को डेट नहीं किया है ना, तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। यह सुन जिमी वहां से चला जाता है। भी कहता है, यार उसका इंटेंशन गलत नहीं था, वो बस समझा रहा था। कहते हुए वह चला जाता है। तो हमको भी रियलाइज होता है कि उसने गलत किया है। वहीं जिमी किन को कॉल करता है जो खुद डॉन को लेकर परेशान था। जिमी कहता है, वो बेवकूफ़ है और मैं जानता हूँ उसने अभी तक कैमरा नहीं बेचा होगा, तो तुम उससे बात करो, उसे बदलने की ज़रूरत है, वह आता ही होगा तुम्हारे पास। यह सुन किन प्रैक्टिस छोड़कर बाहर आ जाता है। उतने में द्वांग भी आ जाता है तो वह कैमरा बेचने कहता है, लेकिन उसका मुंह लटका देकर कहता है, तुम बेचना नहीं चाहते ना? द्वांग कहता है, हाँ मैं तुम्हारा फर्स्ट गिफ्ट बेचना नहीं चाहता, तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। किन कहता है, तुम मुझ पर तरस खा रहे हो ना, क्योंकि मॉम ने मेरे बारे में तुम्हें बता दिया था। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर तरस खाओ। द्वांग कुछ कहता उससे पहले ही किम आ जाता है। और गाइस, मैंने अब तक बाई मिस्टेक किम को मार्स बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी, बट अब से मैं ध्यान रखूंगी, ओके? तो किम द्वांग से कहता है, क्या तुम फिलहाल किन से दूर रह सकते हो? वो प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वह हाँ बोल कर चला जाता है। किन गुस्साई जाता है और किम को आकर सुना देता है, जो कि इसके बारे में जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन द्वांग को क्यों बोल रहे हो? उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। किम कहता है, मैं उसे गलत नहीं बोल रहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम शो पर ध्यान दो। उनकी बहस आगे बढ़ती उससे पहले ही तो उन्हें शांत कर देता है। दोनों को समझ आता है तो एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। किन कहता है, दरअसल द्वांग और मेरे बीच काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं उसे जल्दी से ठीक कर लूँगा, और रही बात प्रैक्टिस की, वो मेरी जिम्मेदारी है। द्वांग कहता है, यार पहले शो की तैयारी करते हैं, बाद में तुम अपना कपल प्रॉब्लम सुलझा लेना। वहीं जेमी मार्स को सारी बात बताता है तो वह उसे द्वांग को सॉरी बोलने कहता है, तो वह बिल्कुल ऐसा ही कहता है और द्वांग भी उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि दोस्ती में अगर ऐसी कुछ बात हो भी जाए तो बैठकर सुलझा लेना चाहिए, वरना बाद में प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। जेमी मार्स के साथ होता है और बस उसके क्यूट क्यूट टांगों को देखते हुए कहता है, तुम्हें शॉर्ट्स पहनना इतना क्यों पसंद है? इन्हें देखकर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। मार्स कहता है, मुझे पता है तुम्हें मेरी टांगे पसंद है, इसलिए तुम बेड टाइम पर भी उन्हें इतना किस करते रहते हो। कहते हुए उसके ऊपर टांगे रख देता है और कहता है, लो अब आराम से देखो। वो एक्साइटेड होकर कहता है, लगता है आज डिनर करने से पहले तुम्हें खाना ज़रूरी है। इस तरफ द्वांग किन को कॉल करने से खुद को रोक रहा होता है, क्योंकि वह डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन किन सामने से ही कॉल कर पूछता है, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे रूम के बाहर खड़ा हूँ। वह बहुत खुश हो जाता है और फिर उसे पासवर्ड सेंड कर देता है। अपना बर्थडे डेट का पासवर्ड देखकर किन स्माइल कर कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। और फिर वह देखता है कि उसने अभी तक कैमरा नहीं बेचा है, तो वह कहता है, अगर तुम कैमरा बेचना नहीं चाहते तो फिर मुझे इसका आधा पे करने दो, ये हम दोनों की तरफ से पहला गिफ्ट हो जाएगा। तो हम मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर मान ही जाता है। किन कहता है, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव हो, तुम्हें याद है जब तुमने स्टार्टिंग में मुझे खुश करने के लिए चॉकलेट बनाए थे, वो एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन उस गिफ्ट में वो फीलिंग थी जो एक्सपेंसिव कैमरा में चाह कभी नहीं हो सकती। वह समझ जाता है और फिर कहता है, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। और फिर पूछता है, वैसे तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? किन कहता है,
मैंने जेमी से पता किया था और तुमने मेरा कॉल पिकअप क्यों नहीं किया। उसे समझ नहीं आता तो वो फ़ोन देखता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो कॉल इसीलिए नहीं कर रहा था ताकि मेरी वजह से तुम्हारी प्रैक्टिस ख़राब ना हो जाए। किन कहता है मेरा कॉल उठाया करो, मुझे तुम्हारा अचानक गायब होना और कॉल ना उठाने की आदत नहीं है। कहते हुए उसे एक कुत्ते वाली की चेन देता है और कहता है इसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आ गई थी तो मैंने खरीद ली। तभी उसकी नज़र गिटार पर जाती है तो वह प्ले करने लगता है। टंग तो बस प्यार से सुनता रहता है और फिर पूछता है क्या तुम हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, जैसे वायलिन भी। किन कहता है हाँ थोड़ा बहुत। ट्वंग खुश होता है वाओ, तुम्हारी माँ ने बताया था तुम बहुत टैलेंटेड हो, बचपन में तुमने बहुत यादें बनाई होगी ना। यह सुनकर किन का मूड ऑफ हो जाता है और फिर बताता है मैं भी नॉर्मल बच्चा था, लेकिन मेरे शांत होने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल काम की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे नैनी के हवाले कर दिया था, लेकिन वह लेडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हर बच्चों की तरह वह भी उससे सवाल करता पर वह तो उस पर गुस्सा निकालती रहती और जब वह रोने लगता तो वह उसे गार्डन में ले जाती जहाँ कोई भी कैमरा नहीं था, तो वह उसे मारती और उसे धमकी देकर चुप करा देती। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो जाता है और फिर चुप चुप रहने लगता है। ये देखकर मॉम डैड जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी बॉडी पर तो बहुत सारे चोट के निशान हैं। कैमरा चेक करने पर नैनी की सच्चाई पता चलती है क्योंकि गार्डन में कैमरा लगा हुआ था पर उसे पता नहीं था। यह देखकर वो उसे घर से निकाल देते हैं। पहले तो वो माफ़ी मांगती है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो फिर वह उल्टा उन्हें ही सुनाकर चली जाती है कि वही उसे पाल नहीं सकते। पेरेंट्स होते हुए भी वो अनाथ की तरह रहता है। वहीं किन रूम में बैठा ये सब सारी बातें सुन रहा होता है। इन पर्सन किन कहता है इन सब के बाद मैं अपने पेरेंट्स से एक बार गले मिलना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी गले नहीं लगाया और नैनी को घर से निकाल दिया और ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं बस उनके साथ रहना चाहता था, मुझे एक परिवार चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया। यह सुनकर त्वंग सेड हो जाता है और कहता है जो हुआ उसे भूल जाओ और मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। किन काफ़ी इमोशनल हो जाता है और हाथ पकड़ लेता है। त्वंग कहता है आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। किन इमोशनल होकर फुट फुट कर रोने लगता है और सच में किन जैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स कमाने के चक्कर में उन्हें नैनीस के हवाले कर देते हैं उनकी हालत यही हो जाती है। हाँ सभी ऐसे नहीं होते हैं, पर कुछ के चक्कर में बेचारे बच्चे ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं। अगली सुबह किन का शोकेस में परफॉर्मेंस होता है पर मॉम डैड आज फिर उसे मैसेज कर बस गुड लक विश कर देते हैं। वह सेट होता उससे पहले ही दुआंगा कर उसका मूड लाइट कर देता है तो लड़की स्टेज पर लगी आर्ट्स की तारीफ कर देती है। यह सुनकर तो तीनों दोस्त बड़े इतराने लगते हैं। तभी किन स्टेज पर आता है। वह थोड़ा नर्वस हो रहा था तो दुआंग सामने बैठ जाता है जिसे उसे अच्छा लगता है और वह उसकी तरफ देखकर ही गाना गाता है जो सिर्फ उसी के लिए था। ये देख तो वह बहुत खुश हो जाता है। किनकी मॉम डैड सिर्फ देखने तो नहीं आए थे तो वह उसके लिए फ्लावर भेज देते हैं जो उसके किसी काम के नहीं है। उन्हें देख तो वह और ज़्यादा सैड हो जाता है तो हम समझ जाता है तो वह उसे कंफर्ट करता है। किन उसे थैंक्स कहता है साथ रहने के लिए और भी गाने कहता है। वह एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग गाता है। तभी मॉम मैसेज कर फ्लावर के बारे में पूछती है जिससे जो मूड उसका लाइट हुआ था वह फिर से सैड हो जाता है। त्वंग उसे हक कर कंफर्ट करता है और भी कहता है तुम उन्हें अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देते। किन मना कर देता है, उसे डर है कि उसकी बात वो लोग नहीं सुनेंगे। त्वंग के पास समझाने पर वह मान जाता है और फिर वह मॉम डैड को मैसेज करता है कि मैं आप दोनों को मेरे पास चाहता हूँ। आप मैसेज तो कर दिया था लेकिन वह काफ़ी नर्वस हो रहा था, लेकिन फिर अपने दिल की हर बात उन्हें बताता है जो वह कब से बोलना चाहता था। मॉम डैड उसे ही ब्लेम करने लगते हैं, उसने उसके लिए कितना कुछ किया है, पैसे दिए हैं, कितना बड़ा घर दिया है, जो हर पेरेंट्स की आदत होती है। लेकिन गुस्सा ही जाता है और कहता है कि आपने कभी ये जानने की कोशिश की है मुझे असल में क्या चाहिए। आपने ये बात कभी नहीं जाना और नहीं जानने की कोशिश की, या फिर आप जानना ही नहीं चाहते। मेरे साथ जो बचपन में हुआ वो मुझे अभी भी हंट करता है। मैं बस चाहता था कि आप एक बार मुझसे पूछ ले कि क्या मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं किया। डैड कहते हैं तो तुमने हमें पहले ये सब क्यों नहीं बताया। वह गुस्से में कहता है क्योंकि आप मेरी बात कभी नहीं सुनते
और अभी भी आप लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे, कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगता है। द्वंग उसे संभालता है और फिर मॉम डैड से कहता है, आपको बस इसे गले लगाना था, बस इतना ही करना था। यह सुनकर मॉम डैड को रियलाइज होता है कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ बहुत गलत किया है। वो जल्दी से उसे गले लगाकर रोने लगते हैं और माफ़ी मांगते हैं। किन रोते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे साथ रहिए, मुझे अकेला मत छोड़िए। यह सुनकर मॉम डैड बहुत इमोशनल हो जाते हैं और हाँ बोलते हैं। और किन जैसे बच्चों को बस यही तो चाहिए होता है, पेरेंट्स का साथ। और अब फाइनली उसे मिल जाता है। कुछ देर बाद किन आराम से मॉम की गोद में सर रख कर लेटा होता है। डैड कहते हैं, अब से वो फैमिली बनकर साथ रहेंगे और अगर कुछ गलत होगा भी तो साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली सब ठीक हो गया। किन खुश होकर त्वंग को हक कह लेता है और उसे थैंक्स कहता है, लेकिन उसके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन किन उसे सोनी कहता है। उसका मुंह लटक जाता है और वह पपी आई से उसकी तरफ देखने लगता है। ये देख किन हाँ बोल देता है और फिर क्या था वह तो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डे वे कैमरा स्टोर पर जाते हैं फोटोज डेवलप कराने। फोटोज मिलने में 30 मिनट लगने वाले थे, तब तक दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं, कपड़े वपड़े ट्राई करते हैं। किंतु उन कपड़ों में इतना ज़्यादा हैंडसम लगता है कि द्वंग तो एक्साइटेड होकर उसे बहुत सारे किसेस करने लगता है। ऊपर से किन उसे और एक्साइटेड कर देता है। वह तो इसी वक्त घर जाकर नोटी नोटी करना चाहता था, पर किन मना कर देता है। द्वंग कहता है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे घर चलोगे? किन पूछता है, तुम उन्हें मेरे बारे में क्या बताओगे? वह कहता है, बता दूंगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, वो बहुत अच्छे हैं, तो समझ जाएंगे। रात को दोनों किन के मॉम डैड के साथ टीवी देख रहे होते हैं। किन देखता है मॉम डैड काफ़ी अच्छे मूड में हैं, तो मौके का फ़ायदा उठाकर वह बता देता है कि वह द्वंग को डेट कर रहा है। मॉम स्माइल कर कहती है, ये बात तो हमें पहले से पता थी। यह सुनकर द्वंग और किन बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद किन द्वंग को गुच्ची की चप्पल गिफ्ट करता है, जो बहुत महंगी होती है। द्वंग कहता है, मैंने कैमरा दिया तो फिर तुमने मना किया, तो अब तुम इतनी महंगी चप्पल क्यों लेकर आए? हाँ, किन कहता है, क्योंकि वो सच में बहुत महंगा था और मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें क्या देना है। इस तरफ मार्स जिमी के लिए ड्रेस बनाता है और उसे पहनने कहता है। जिमी पहनकर आता है तो बहुत हैंडसम लग रहा होता है। यह देख मार्स उसे उसके प्रोजेक्ट का मॉडल बनने कहता है। जिमी कहता है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? उसे क्या चाहिए ये बात मार्स बहुत अच्छे से जानता है, तो वह उसकी गोद में बैठ जाता है और फिर दोनों शुरू हो जाते हैं। इस तरफ द्वांग किन को अपनी गाल लेकर आता है और सभी को बताता है कि किन उसका बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर तो मॉम खुशी से चिल्लाने लगती है। वह तो घूम घूम कर उसे देखने लगती है और फिर अपने साथ किचन ले जाती है। दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और इन्हीं बातों के बीच वो द्वंग के बचपन के बारे में बताती है कि वो ये करता था, वो करता था, वगैरह वगैरह। द्वंग उन दोनों की बातें चुप चुप कर सुन रहा होता है। तभी पीछे से फुनान टपक पड़ता है। द्वंग को लग रहा था कि यहाँ पर अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि उसकी फैमिली बहुत अलग है। फुनान समझाता है कि रिश्ते में हम एक दूसरे की फैमिली के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। इधर मॉम किन के पास द्वंग के बचपन का सारा चित्रा खोल देती है। डिनर के बाद जब वे लोग जाने वाले थे तो फिर तीनों किसी तरह उन्हें रोक लेते हैं। द्वंग किन को अपना रूम दिखाता है और फिर उसके साथ रोमांटिक होने लगता है और साथ नहाने कहता है। किन मना कर देता है तो वह उसके पैरों में गिरकर भीख मांगने लगता है, प्लीज एक बार, मैं पक्का कुछ भी गलत नहीं करूँगा। ये देखकर किन मान तो जाता है, पर एक कंडीशन पर कि वो नहाने के बाद आकर सीधा सो जाएगा। तो मान जाता है, पर बाथरूम आते ही उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। अब उसे और कंट्रोल नहीं होता तो वो लोग रूम आ जाते हैं। फुनान का बाथरूम उसके बाथरूम से लगा हुआ था तो वह सब सुन लेता है। यह देखकर तो वह शर्मा जाता है। सेमेस्टर ब्रेक आने वाला था तो वो दोनों जापान जाने का फैसला करते हैं, लेकिन आने के बाद द्वांग को लग रहा था उसे उनके हनीमून पर आना चाहिए था। आज उनके फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी होती है तो द्वांग किन को उसके ट्रिप के खर्चा उठाने कहता है। किन भी मान ही जाता है, लेकिन बारिश होने लगती है तो द्वांग का मुंह लटक जाता है। किन कहता है, कोई दिक्कत नहीं है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो खुश हो जाता है और फिर दोनों मस्ती करते हैं। द्वांग कहता है अब उसे मरने का कोई भी रिग्रेट नहीं होगा क्योंकि उसे वह जो मिल गया है जो बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट है। किन कहता है मैं उतना भी परफेक्ट नहीं हूँ, कभी भी मैं खुद से सेटिस्फाई हुआ ही नहीं। एक काम करने के बाद सोचता था
मैं और बेहतर कर सकता था, पर अब मैं जानता हूँ मुझे सिंगर बनना है। ट्वांग बताता है उसे आर्ट्स में इंटरेस्ट है, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। किन कहता है तुम जो करोगे मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद दोनों बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करते हैं, मंदिर जाते हैं और जब साथ बात ले रहे होते हैं तो ट्वांग पूछता है तुमने टैटू में सन और मून क्यों बनवाए थे। किन कहता है क्योंकि सन तुम्हें इंडिकेट करता है और मून मुझे। सेमी अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होता है तो वह किन से पूछता है अट्रैक्शन और लाइक में क्या फ़र्क है। किन बताता है अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो हमें उसके ना रहने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम थोड़े से सेड होते हैं, लेकिन अगर हमारा अट्रैक्शन है तो हमें फ़र्क पड़ता है। उसके ना रहने पर रोने जैसी हालत हो जाती है, पर अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम उसके साथ रहना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, चाहे बदले में हमें वापस ना मिले। यह सुन ट्वांग कहता है लगता है उसे किसी से प्यार हो गया है। किन कहता है हाँ शायद, और भी कहता है क्या तुम मुझे आज जमकर प्यार करना चाहोगे। ट्वांग को तो बस यही चाहिए था और फिर दोनों एक क्यूट सी नाइट स्पेंड करते हैं। पर एक बात मुझे ट्वांग की बहुत अच्छी लगती है, वह हर बार इंटीमेसी से पहले ट्वांग का कंसर्न पूछता है और ये होना भी चाहिए। ऐसी चीज़ों में एक दूसरे की रजामंदी ज़रूर होनी चाहिए। वापस आने पर भी ट्वांग को बताता है कि जब वह नहीं था तो जेमी भी गायब रहता था, कुछ तो गड़बड़ है। जेमी बहाना मार बच जाता है। इस तरफ किन से कहता है वह फ्रेशी नाइट में गाना गाना चाहता है जो उसने ट्वांग के लिए लिखा है। एलिसिया सुनकर खुश हो जाती है। किन ट्वांग को भी कॉल कर बताता है कि उसने उसके लिए सरप्राइज रखा है। ट्वांग पूछता है तो वह घर आने कहता है। वह घर आकर देखता है एक डॉगी जो किन उसके लिए लाया होता है। ट्वांग उसे पैसे खर्च करने से मना करता है। यह सुन किन पाउट बना लेता है, लेकिन किन को उससे प्यार करता देख जेलस होता रहता है और जब वह उसे साथ सुलाने कहता है तो वह बिल्कुल मना कर देता है क्योंकि ऐसे तो वह उसे गले लगाकर सो ही नहीं पाएगा ना। किन कहता है चल कुकड़ा कहीं का। ट्वांग रसगुल्ले की तरह मुंह फुला कर रखा होता है तो यह देख किन कहता है मुंह फुलाना बंद करो और मैं तुम्हें गले नहीं लगाऊंगा तो फिर किसे लगाऊंगा। हाँ, यह सुन वह किस करने जाता है पर तभी डॉगी भौंक पड़ती है। किन जाने लगता है तो उसे गला ही लगा लेता है और कहता है हम दोनों ऐसे रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। पता नहीं अगर तुमने किसी दिन मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। किन कहता है तुम्हें इतना प्यार में पागल होने के लिए किसने कहा था। हाँ, ट्वांग कहता है वो तो मुझे तुम्हें पहली बार देखते ही हो गया था। किन कहता है पर पहले तो मैंने तुम्हें देखा था ना। वह कहता है पर तुमने बताया नहीं था ना और मैंने बता दिया। और फिर पूछता है इस साल क्या हम दोनों साथ में कार्थोंग फ्लोट कर सकते हैं। किन कहता है हम इस साल नहीं बल्कि हर साल करेंगे। अगले दिन डोंग अपने दोस्तों को बताता है कि वह किन के साथ कोर्थोंग फ्लोट करने जा रहा है और फिर वह किम और तोंग को भी साथ चलने कहता है। तोंग बताता है पिछले साल एक लड़के ने उसके साथ कोर्थोंग फ्लोट करने कहा था। यह सुन वे समझ जाते हैं कि वह किसकी बात कर रहा है तो पूछता है क्या उसका नाम चेरी था। तोंग कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। वो इस्तेमाल कर देते हैं। फिर भी बताता है कि वही चेरी है। यह सुन तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वह उन्हें मारने भागता है। नेक्स्ट सीन कोर्थोंग का देखते हैं। ट्वांग और किन अपनी पलटन के साथ वहां पहुंचते हैं और इसके बाद वो दोनों अलग होकर साथ में कोर्थोंग फ्लोट करते हैं। और आज उनका फर्स्ट एनिवर्सरी भी था तो ट्वांग उसे स्केच बुक गिफ्ट करता है जिसमें उनकी हर एक मेमोरी का उसने स्केच बना रखा होता है। किन को वो बहुत पसंद आती हैं और वह उसे फ्रेशी नाइट में आने कहता है। नेक्स्ट सीन सभी बार भी मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं तभी एक लड़की आकर द्वंग से चिपक जाती है। यह देख द्वंग तो घबरा जाता है। वहीं किन को इतनी जलन होती है कि वह तो सीधे आकर उसकी गोद में ही बैठ जाता है कि ये तो मेरा है भाई, लाइन मारना है तो कहीं और जाओ। वह लड़की तो तुरंत भाग खड़ी होती है। वहीं जिमी बेचारा मार्स की टांगों से ऑब्सेस्ड हुआ पड़ा था और ऊपर से वह उसे और सेड्यूस करने में लगा होता है। किसी तरह वह खुद को कंट्रोल करता है लेकिन फ्लर्ट करना तो फिर भी नहीं छोड़ता और जब मार्स भी रिस्पॉन्स करता है तो वह समझ आता है कि वह उसे पसंद करने लगा है। किन ने जो गाना ट्वांग के लिए लिखा होता है वह उसे फाउंड नाम देता है, मतलब तुम मुझे मिल गए हो। अगले दिन टोंग और किम बताते हैं कि एनिवर्सरी के गेट पर एक बहुत हैंडसम सा लड़का खड़ा है जिसने सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। उतने में ही मार्स खुद वहां पर आ जाता है। ये देख जेमी सभी को उसके बारे में बताता है। इस दौरान किन और मार्स एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं।
यह देखकर तो दोनों को बड़ी जलन होती है। द्वंग तो किन को लेकर निकल ही जाता है। वहीं सेमी मार्स के साथ क्यूटली बिहेव करने लगता है। ये देखकर तो सभी सोचते हैं कि इस पर द्वंग की तरफ प्यार का जादू चढ़ चुका है। इसके बाद फ्रेशी नाइट का सीन देखते हैं। किन द्वंग के लिए गाना गाता है जो बहुत क्यूट होता है। उसे सुन दोनों ही पास्ट की मेमोरीज में खो जाते हैं। द्वंग तो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। ये देख किन आकर उसे जोर से हक कर लेता है और कहता है आई लव यू। द्वंग इमोशनल होकर कहता है आई लव यू टू माई बेबी। और इसी के साथ ये क्यूट सी मूवी कंप्लीट हो जाती है। सो ऐसे ही धमाकेदार मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को हाइप करना भी। ओके, बाय बाय।